बोलना नहीं। हेलो। यस। तो ये फाइनेंशियल ग्रोथ पाने की कोशिश हम ट्रेडिंग इंडस्ट्री के थ्रू आज उसका डिस्कशन होने जा रहा है। तो ज्यादा वक्त न गवाते हुए हम आज का सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। जस्ट अ मिनट। यस, आज का जो सेशन है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं नितिन सर को बुला रहा हूँ। तो आने वाला सेशन 1 घंटे का रहेगा दोस्तों। और ये सेशन में आपको ट्रेडिंग इंडस्ट्री के कुछ ऐसे इंसाइट मिलने वाले हैं जो लाइफ टाइम आपको यूज होंगे। तो प्लीज हेल्प मी टू वेलकम मिस्टर नितिन करने सर। वेलकम नितिन सर, वेलकम। Recording in progress. यस, थैंक यू किरण सर, थैंक यू सो मच। आज एक्चुअल किरण सर हॉलीडे होता है, वीकली हॉलीडेज। और वीकली हॉलीडेज के दिन आपने सेशन रखा है, तो सभी स्टूडेंट्स को ऐसे लगेगा कि एवरी सैटरडे जो सेशंस एक्सलेंट इंस्टीट्यूट ने डिफाइन किया है कि एवरी संडे हम 10:10 जूम स्टार्ट होगा। और बहुत सारे अ, सभी हमारे जो पार्टनर्स है, फ्रेंचाइजी पार्टनर्स, तो उनके लिए एवरी सैटरडे संडे का जो सेशन होगा, ये होता है ना कि एक दिन ब दिन एक डेवलपमेंट वाला सेशन होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लगभग 193 200 के आसपास लोग जा चुके हैं। और जैसे कि हमने बोला था कि सबसे बड़ा आज का वेबिनार होने जा रहा है। यस यस, कल्पेश सर, जय हिंद ऑल ऑफ यू। जय हिंद ऑल ऑफ यू। श्वेता मैम, जय हिंद। तो आज जो सेशन हम लेने जा रहे हैं इंडिया के लिए, अपने भारत के लिए, और भारत में जो नौजवान हैं, भारत के जो यंगस्टर है, जो हाउस वाइफ है, जैसे कि कल पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होळकर, उनकी जयंती थी। अभी 2 तारीख कल जो है रानी लक्ष्मीबाई, उनकी पुण्यतिथि है। तो जो जैसे कि हम सबको पता है, भारत की नारी सबसे भारी ऐसे बोला जाता है। तो सभी जो वुमेन्स, उन्होंने जो सेशन आज का अटेंड किया है, वो सभी नारी को मैं बोलता हूँ कि भारत की नारी सबसे भारी ऐसे बोला जाता है। और भारत के नारी ने प्रूफ करके दिखाया है कि वो सबसे भारी है। तो डेफिनेटली ट्रेडिंग में भी वो कैसे भारी है वो दिखाने के लिए एक्सलेंट इंस्टीट्यूट ने उनके लिए भी अलग से प्लेटफॉर्म डिजाइन किया है। जैसे कि हम अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं, बहुत सारे यंगस्टर हैं, बहुत सारे 18 साल के जो बच्चे हैं, जो पेरेंट्स से 10 गुना होशियार है। उनके लिए पता ही नहीं था कि हम भी पेरेंट्स, मतलब हम 18 साल के एज में हम घर चला सकते हैं, इसकी उम्मीद उनको नहीं थी। बट डेफिनेटली एक्सलेंट इंस्टीट्यूट ने उनको भी प्लेटफॉर्म दिया है। तो मुझे ये बताना है कि हर एक एज वाले जो लोग हैं अपने एक्सलेंट इंस्टीट्यूट के साथ जो जुड़ गए, 12 साल के ऊपर, 18 साल, 30 साल, जो जॉब कर रहे हैं, जो हाउस वाइफ है, वर्किंग वुमन्स है, रिटायर पर्सन है, बिजनेसमैन है, हर एक को एक जबरदस्त ऐसा प्लेटफॉर्म एक्सलेंट इंस्टीट्यूट ने उनको दिया है एक एक्स्ट्रा इनकम करने के लिए। बट क्या आज जो नए लोग, जो फ्रेशर लोग, जो ट्रेडिंग इंडस्ट्री क्या है ये जानने के लिए जिन्होंने आज अलग से टाइम निकाला है, देखो आज संडे का सेशन ज्वाइन करने के लिए आपको बहुत सारे रीजन आप दे सकते थे कि मेरा आज वीकली ऑफ है, मुझे छुट्टी है, हॉलीडे, हमें अभी बारिश का भी मौसम है तो हमें घूमने जाना है, लोनावाला जाना है, महाबलेश्वर जाना है। बट ये सब कुछ जो रीजन है, वो रीजन बाजू में रखे आपने जो
एक 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 स्पेशल टाइम निकाला है। वो टाइम के लिए मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो आपने टाइम निकाला, ये आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट, अगर आपने आज डिसीजन लिया तो ये आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट डेफिनेटली होने वाला है। ये मैं आज आपको वर्ड देता हूँ। तो ये क्यों होने वाला है, क्या है, डेफिनेटली ये इंडस्ट्री के बारे में क्या हम जानने वाले हैं, क्या रियलिटी में हमें नॉलेज मिलने वाला है, ये थोड़ा सा हम आज देखते हैं। अभी सेशन स्टार्ट करने के पहले मुझे आप सभी से ये जानना है कि आज का सेशन जो है, जो हम 45 मिनट्स 1 आवर, जो मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूँ, नॉट अ स्पीच, मैं स्पीच नहीं देने वाला हूँ, मैं मुझे आपके साथ रूबरू बात करना है। तो मुझे आप बताओ कि जो हम डिस्कशन करेंगे, वो डिस्कशन आपको थोड़ा मोटिवेशनल टाइप चाहिए कि एक रियलिटी वाला चाहिए? थोड़ा सा मुझे चैट बॉक्स में आप टाइप करके बताओ कि देखो क्या होता है ना, संडे का दिन है तो थोड़ा बहुत सारे लोग बोलेंगे सर थोड़ा मोटिवेट करो हमें, पूरा एक वीक काम करके थोड़ा हमारा मोटिवेशन खत्म हुआ है। तो क्या चाहिए आपको, थोड़ा मोटिवेशन चाहिए कि रियलिटी वाली बात होनी चाहिए? क्या होना चाहिए मुझे आप बताओ। श्वेता मैम बोली कि रियलिटी बताओ, डिम्पल मैम बोली कि रियलिटी पे बात करो सर, वैशाली मैम भी बोली कि बोथ, दोनों सर रहेगा तो अच्छा होगा। सुनैना मैम बोली कि मोटिवेशन चाहिए, रियलिटी 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 रियलिटी, ओ हो। गणेश सर बोले कि रियलिटी चाहिए, रियलिटी चाहिए। कुशवा सर बोले कि सर रियलिटी बताओ, मोटिवेशन तो 1 घंटे के बाद खत्म होगा। नितेश सर बोले कि रियलिटी। तेजेश सर भी बोले रियलिटी 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 विथ मनी। हमारे एक पिलर एक्सलेंट के पिलर जो है धीरज सर मुंबई से है, वो बोले कि रियलिटी विथ मनी का कुछ बताओ सर। मेरी आवाज ब्रेक हो रही है क्या? संतोष सर बोले कि आवाज आवाज मेरा ब्रेक हो रहा है थोड़ा सा। आवाज क्लियर है क्या? मेरी आवाज क्लियर है क्या? नो ब्रेक ना? आवाज क्लियर है एकदम? ओके, थैंक यू। गणेश सर बोले मोटिवेशन एंड मनी। यस सर, क्लियर है। थैंक यू चंपा मैम, थैंक यू। बहुत जो महेश, रियलिटी विथ मोटिवेशन, ओके महेश सर कराड़ से उन्होंने कनेक्ट किया। यस महेश सर। चलो, बहुत सारे अलग अलग स्टेट, लगभग आज मुझे लग रहा है कि कम से कम 12-13 स्टेट से लोग कनेक्टेड है इंडिया के। लगभग 15 से 16 डिस्ट्रिक्ट से लोग आज कनेक्टेड है डेफिनेटली। थोड़ा सा रियलिटी पे मुझे बात करना है। क्या होता है ना, मोटिवेशन तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, मोटिवेशन तो हो जाएगा, बट रियलिटी पे अगर मैंने बात की आपसे, तो रियलिटी से क्या होगा कि हम अभी क्या है और हमें जाना कहाँ पे है, उसके बारे में थोड़ा सा डायरेक्शन मिल सकता है आपको। तो मुझे थोड़ा सा है ना आपके साथ रियलिटी विथ मनी, क्योंकि आज जो आपने टाइम निकाला है, मुझे ऐसे लगता है कि पैसे आने चाहिए, और पैसे आने के लिए आपने टाइम निकाला है, तो रियलिटी विथ मनी, ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन हम करते हैं। तो वो सेशन हम आज लेते हैं, ठीक है ना? तो स्टार्ट करते हैं। मुझे आज जो है, आज का सेशन जो हम लेने जा रहे हैं, सभी को पता है कि आज के सेशन का जो मेन टॉपिक है अपना, कि व्हाई ट्रेडिंग इज एन एक्सलेंट बिजनेस, ट्रेडिंग एक्सलेंट बिजनेस क्यों है, इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। ट्रेडिंग एक्सलेंट बिजनेस, ट्रेडिंग और बिजनेस, बहुत सारे लोग बोलेंगे यार ट्रेडिंग बिजनेस, ट्रेडिंग बिजनेस होता है क्या? बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होगा। जस्ट मैं पीपीटी ऑन करता हूँ। पीपीटी में मेरा इंट्रोडक्शन है। वैसे तो किरण सर ने मेरा इंट्रोडक्शन ऑलरेडी दे दिया है, फिर भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं मेरा देना चाहता हूँ स्टार्ट करने से पहले। पीपीटी शेयर हो रही है ना? आयुष सर कुछ स्क्रीन पे लिख रहे, थोड़ा सा आयुष सर, आयुष सर स्क्रीन पे कुछ मतलब टच मत करो। बैचलर इन होटल मैनेजमेंट एंड ट्रैवल टूरिज्म 2008, डॉक्टर डीवाई पाटिल कॉलेज से मेरी होटल मैनेजमेंट की डिग्री मैंने कंप्लीट की थी। 2008 के बाद जब मैं पास आउट हुआ, मेरे गुरु जो है मेरे पापा है, और पापा ने मुझे बोला कि नितिन, लाइफ में जॉब कभी मत करो। तुम जॉब करोगे तो तुम्हारा टैलेंट जो है, तुम्हारा टैलेंट का
100% रिटर्न तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। तो जो भी कुछ है तो जॉब छोड़ के तुम जो भी करना है करो। तो तब से लेके मैं ट्रेनिंग एंड ट्रेडिंग इंडस्ट्री में हूँ, मुझे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस ऐसे मैं क्लेम नहीं करूंगा। बट मुझे ये बताना है आपको कि जो भी एक्सपीरियंस मैंने ट्रेडिंग इंडस्ट्री का और ट्रेडिंग का लिया है, वो एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग इंडस्ट्री में बना सकता हूँ ना, उतना नॉलेज मेरे पास है, उतना नॉलेज मैं आपको डेफिनेटली दे सकता हूँ। तो उसी के लिए मुझे आप सभी से ये बात करना है कि ट्रेडिशनल बिजनेसेस भी मैंने अभी रन किए हैं। अभी मेरा एक 3 प्री प्राइमरी स्कूल्स में चला रहा हूँ। इवेंट कंपनी है A1 इवेंट मैनेजमेंट करके। थर्ड जो है चंद्राई मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड, मेरी मिल्क का एक खुद का ब्रांड है। उसके बाद A1 सेल्स एंड मल्टी सर्विसेज करके होलसेल फर्म है, पुणे में सिंहगढ़ रोड करके एरिया है। वहां पे मेरा चकोतेन पार्ले एग्रो का होलसेल डीलरशिप है। और उसके साथ हम जो बोलते हैं ना कि एक्सलेंट इंस्टीट्यूट, मैंने 4 साल अभी हो गए हैं, तो मैं एक्सलेंट इंस्टीट्यूट चला रहा हूं। तो मुझे बताना यही है आपको कि ट्रेडिंग इंडस्ट्री से जो भी मुझे पैसे आ रहे थे, वो पैसे से मैंने क्या किया, एक एक ट्रेडिशनल बिजनेस मैंने सेट किया। तो बिजनेस क्या होता है, बिजनेस मैन क्या होता है, जॉब क्या होता है, ये सब कुछ जो है डीप लेवल का थोड़ा सा एक्सपीरियंस मुझे है। तो वही एक्सपीरियंस मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो मुझे आज बताना है कि वाई ट्रेडिंग इज एन एक्सलेंट बिजनेस, ट्रेडिंग एक्सलेंट बिजनेस क्यों है, ये मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। बट बहुत सारे लोग बोलेंगे सर ट्रेडिंग बिजनेस है, व्हाट इज द करंट सिनेरियो इन इंडिया, इंडिया में ट्रेडिंग का सिनेरियो क्या है, मुझे थोड़ा सा चैट बॉक्स में बताओ। पॉजिटिव लोग सोच रहे कि नेगेटिव, ये ट्रेडिंग इंडस्ट्री को लोग पॉजिटिव नजर से देख रहे कि निगेटिव नजर से देख रहे हैं, क्या है? हाँ, इंडिया में अगर हम देखा जाए तो मोस्टली जनरल जो एक्सपीरियंस है, वो जनरल एक्सपीरियंस शुभम सर बोले कि निगेटिव है, गोपाल पाटिल सर बोले कि ऑलवेज पॉजिटिव, महेश सर बोले कि पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। देखो, इंडस्ट्री के बारे में अगर देखा जाए, जैसे आपने अगर गूगल सर्च किया कि कितने लोग स्टॉक मार्केट इंट्राडे में प्रॉफिटेबल है, तो सेबी बता रही है कि 100 आउट ऑफ 93% लोग लूजर है, फेल्यूर है, हो रहा है नहीं हो रहा है। और वही दिमाग लोग देख रहे कि अरे शेयर मार्केट में तो 93% लोग फेल्यूर है, तो फिर कैसे क्या होगा, क्या हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो और बहुत सारे लोग क्या होता है ना, इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं, तो होता क्या है कि लॉस होने की वजह से, और लोगों का एक माइंडसेट होता है कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग जो है उसमें रिस्क होती है, गैम्बलिंग होता है, सट्टा है। सो मेनी पीपल आर फेल्यूर इन स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग इंडस्ट्री में लोग फेल है, लूजर है। तो होता क्या है ना कि इंडस्ट्री के बारे में लोग पॉजिटिव है और निगेटिव भी है, थोड़ा सा एक मिक्स सिचुएशन अपनी इंडिया में है। बट ज्यादातर लोग, हमें पता है ना कि पॉजिटिव की बातें कम करते हैं, लेकिन निगेटिव की बातें जो है ना लोग ज्यादा करते हैं। तो निगेटिव बातें जो लोग ज्यादा कर रहे हैं उसके वजह से क्या हो रहा है, थोड़ा जो माहौल है ना निगेटिव बनते जा रहा है, कि ट्रेडिंग में लॉस होता है, ट्रेडिंग करने से लोग रास्ते पे आ जाते हैं, ट्रेडिंग अगर आप करोगे तो ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा रिस्क है। ये सब कुछ लोग बोलने की वजह से लोग ट्रेडिंग से दो हाथ दूर, हम बोलते हैं ना कि नहीं बाबा ट्रेडिंग में लॉस होता है तो मुझे नहीं करना है। तो मुझे दोस्तों थोड़ा सा मुझे बताना है, देखो ठीक है, मैं एक 2 मिनट के लिए मैं आपके साथ हूँ, जो लोग निगेटिव बोल रहे हैं उनके साथ 2 मिनट के लिए हम होते हैं। आप मुझे बताओ कि ट्रेडिंग को थोड़ा सा साइड में रखता है, चलो ट्रेडिंग में रिस्क है, गैम्बलिंग होता है, सट्टा, ये सब कुछ है, ये सब कुछ हम मानते हैं, और ट्रेडिंग को थोड़ा सा साइड में करते हैं, ठीक है ना? और साइड में करके, एक मिनट, हाँ। तो ट्रेडिंग में क्या है ना, ट्रेडिंग को थोड़ा सा साइड में रखता है, और ट्रेडिंग में साइड में रख के हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अगर हमें पैसे बनाना है, अगर हमें हमारे जो ड्रीम्स है, हमारे जो घर चलाना है, जो बेसिक बेसिक नीड्स है, वो अगर नीड्स हमें कंप्लीट करना है, तो हम, हमारे सोर्सेस क्या है,
चलो फटाफट मुझे आंसर चाहिए आपका, कि अगर हमें ट्रेडिंग में रिस्क है इसीलिए हम थोड़ा सा साइड में रखते हैं, बट क्या हमारे जो ड्रीम्स है, सपने हैं, वो सपने कंप्लीट करना है, बंगलो, कार, लग्जरियस लाइफस्टाइल अगर हमें जीना है, तो ये सब कुछ करने के लिए, घर चलाने के लिए कितने वेज होते हैं पैसे कमाने के लिए? टाइप इन चैट बॉक्स, फटाफट टाइप करो। तो मुझे ये आपसे रीजन चाहिए कि ट्रेडिंग में अगर रिस्क है, ट्रेडिंग अगर गैम्बलिंग है, लोग बोलते हैं कि यार ट्रेडिंग नहीं करना है, बट अगर पैसे कमाना है तो पैसे कमाने के लिए कितने रास्ते हैं? सचिन सर बोले कि मार्केटिंग कर सकते हैं, डेफिनेटली मार्केटिंग मतलब एक हम बिजनेस बोल सकते हैं, मार्केटिंग एक बिजनेस है, बिजनेस से लोग पैसे बना सकते हैं। नेक्स्ट दीपक सर बोले कि सर्विस मतलब जॉब कर सकते हैं। और डिम्पल मैम जॉब या बिजनेस कोई भी है। तो मुझे आपको यही बताना है कि पैसे अगर हमें बता करना है तो लग ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए, तो यहाँ पे हमारे पास जो इनकम के सोर्सेस है, पैसे बनाने के जो सोर्सेस है, जॉब, बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट, ये तीन रास्ते हैं जिस तीन रास्ते से हम पैसे बना सकते हैं। ठीक है ना? तो हमारे माइंड में आपने जो मुझे जैसे कि मैंने आपको पूछा कि पैसे कमाने के लिए कितने रास्ते हैं, फटाफट फटाफट आपने ऑप्शंस लिखे, जॉब, बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट। आप मुझे बताओ, ये जो आपने आंसर दिया जॉब, बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट, ये आपका आंसर है कि आपके प्रीवियस जनरेशन का आंसर है? मुझे थोड़ा सा डीप लेवल पे लेके जाना है। आपने बोला कि सर मुझे आप रियलिटी पे बात करो, और आज मुझे आपके साथ रियलिटी पे बात करना है कि जो आंसर आपने दिया पैसे कमाने के लिए जो रास्ते हैं, जॉब, बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट, ये आंसर जो है ये आपका आंसर है कि आपके प्रीवियस जनरेशन का आंसर आपने बताया? देखो मुझे आप आपसे बात करनी है। जो जॉब आपने लिखा कि पैसे कमाने के लिए, घर चलाने के लिए, सपने कंप्लीट करने के लिए लोग जॉब करते हैं, देखो मुझे आप बताओ जॉब क्या होता है? जॉब करने के लिए लोग बोलते हैं कि ट्रेडिंग में रिस्क है। अरे मैं भी मानता हूँ, चलो ट्रेडिंग में रिस्क है, ट्रेडिंग में लॉस होता है, मैं मानता हूँ, लेकिन जॉब का क्या है? थोड़ा सा रियलिटी, एक 5 मिनट खाली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये क्या है, उसके बाद मैं आज बेसिक टॉपिक पे आने वाला हूँ कि ट्रेडिंग क्या है, ट्रेडिंग किस तरीके से कर सकता है, ट्रेडिंग में कौन से प्लेटफॉर्म्स है, कौन से प्लेटफॉर्म से आप पैसे बना सकते हैं। बट उसके पहले, उसके मतलब वो पॉइंट पे डिस्कशन करने से पहले मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक रखना चाहता हूं जो रियलिटी हो, और रियलिटी से आप कभी भी ट्रेडिंग इंडस्ट्री में जब आप एंटर करोगे ना, वो एंटर करने के बाद यूटर्न कभी नहीं करो। तो मुझे जो है आपसे यही रूबरू होना है। देखो जॉब अगर हमें चाहिए तो जॉब ऐसे ही मिलता है क्या? जॉब पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले तो एजुकेशन, 11 12, 4 साल डिग्री, 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन, और ये 8 साल एजुकेशन लेने के बाद एक्सपेक्टेशन क्या है हमारा? कितने करोड़ की सैलरी हम एक्सपेक्ट करते हैं? करोड़ तो नहीं होता है, लाख भी नहीं होता है। शुरुआत हम बोलते हैं कि चलो यार 50,000 मिला तो भी ठीक है। तो मुझे ये बताना है आपको कि 8 साल, और हम खर्चा नहीं करते हैं क्या? डेफिनेटली हम खर्चा भी करेंगे, ठीक है ना? 8 साल और 8 लाख रुपए खर्चा करने के बाद हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं? चलो यार 25,000, 50,000 का हमें जॉब मिलेगा। क्या वो 100% श्योरिटी है हमें जॉब मिलेगा? अभी आपको पता है कि पुलिस भर्ती था मुंबई में, और लगभग 50,000 पोस्ट थी, लेकिन 14 लाख लोगों ने एप्लीकेशन किया था, और भीड़ जो हो गई थी वहां पे, हाथापाई में मतलब 6 बच्चे मारे गए, मर गए। तो मुझे ये बताना है कि अरे ये सिचुएशन अभी 2025 चल रहा है, और अभी भी हम पैसे कमाने के लिए जॉब पहला आंसर दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ये आंसर आपका नहीं है, आपके दिमाग में, आपके ब्रेन में वो आंसर डाला गया है। क्यों डाला गया है? 2 मिनट में मैं बताता हूँ। देखो 1960 जब भारत को स्वतंत्र मिला, और स्वतंत्र मिलने के बाद इंडस्ट्रियल एरिया जब डेवलप हो रहा था, तो डेवलप होते टाइम जब कंपनी को एम्प्लॉयज की जरूरत थी, कामगार की जरूरत थी, लोग ही नहीं मिल पा रहे थे, तो ओनर ने वो मैनेजर को बोला, जाओ तुम लोगों को लेके आओ, कहाँ से लोग लाएंगे? तो मैनेजर रूरल में गया, गांव गांव में चला गया, और चले जाने के बाद वहां पे उसने देखा कि यार चाचा जी मतलब हमारे दादा दादी को वो मिला, और बोला कि आपके पास 4 5 बच्चे, उसमें से 1 2 बच्चे भेजो ना कंपनी में काम करने के लिए।
तो हमारे दादाजी बोले यार मेरे पास तो 150 एकड़ जमीन है, क्यों भेजूं मैं मेरे बच्चे को। तो उसने कन्विंस किया कि दादाजी हम उनको बहुत अच्छा सैलरी देंगे, रहने का इंतजाम करेंगे, खाने का इंतजाम करेंगे, और रिटायर होने के बाद वो जब मरते दम तक उसको हम पेंशन देंगे, और वो मरने के बाद उसके वाइफ को भी पेंशन देंगे। दादाजी को ये बात अच्छी लगी। दादाजी बोले, दादाजी होशियार थे, जो घर में 4-5 बच्चे अगर होते हैं, उसमें एक बच्चा निकम्मा होता है, आपको पता है। निकम्मा मतलब वो करता कुछ नहीं है, और जो बच्चे काम करते हैं ना उसको भी वो तकलीफ देगा। तो दादाजी बोले यार ये तो निकम्मा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, उसको भेजो। तो दादाजी ने क्या किया, वो निकम्मे बच्चे को सिटी में भेजा काम करने के लिए। अभी वो बच्चा जब सिटी में गया, काम किया उसने, और 10 साल के बाद जब वो गांव वापस आया, दोस्तों आप सभी को पता है कि सिटी में कुछ भी हालत हो, लेकिन वो जब गांव आता है ना, सच धज के आता है। एक फ्रेंड की गाड़ी लेके आएगा, एकदम सूट वगैरह पहन के, अच्छा कपड़ा पहन के आएगा। अभी हुआ क्या, जो मेहनत से कमा रहा था उसका बड़ा भाई, उसने देखा यार ये तो निकम्मा था, ये सिटी जाके ऐसे क्या बदलाव हुआ उसमें। उसको रात भर नींद नहीं है, सेकंड उस उठा और बोला कि भाई यार ऐसा क्या तूने किया वहां पे जाके। वो भाई ने बोला, भाई अगर मैं और मेरी पढ़ाई और अगर अच्छी होती ना, तो मुझे और अच्छी जॉब मिलती। अभी खेती वाले मतलब जो गांव में भाई था, उसके दिमाग में एक ही बैठा, मेरा एज तो चला गया है, लेकिन अभी मेरे बच्चे के लिए मैं कुछ कर सकता हूँ। उसने क्या किया, बच्चों को उठाया और स्कूल भेजा, बच्चों को उठाया स्कूल भेजा। अभी स्कूल जाने के लिए राजी नहीं था, उसको मार के स्कूल में भेजा। ठीक है ना, क्यों भेजा, क्योंकि चलो मेरा लाइफ तो चला गया, लेकिन मेरी बच्ची की लाइफ बन सकती है। अभी जो स्कूल में वो बच्चा गया, वो स्कूल के जो टीचर थे, वो टीचर ने जो बोर्ड पे वो थॉट्स लिखते हैं ना, वो थॉट्स भी क्या लिखा पता है, मेहनत करो, मेहनत का फल मीठा होता है, हार्ड वर्क करो। मराठी में बोलते हैं कि कष्ट हेच भांडवल, मतलब मेहनत वही कैपिटल है। देखो दोस्तों हुआ क्या, ये 1980 में हमारे दिमाग में डाला गया, हमारे इन द सेंस हमारे प्रीवियस जनरेशन के दिमाग में डाला गया कि मेहनत करो, मेहनत से ही आप अमीर बनोगे, मेहनत से ही आप पैसे बनाओगे, कमाओगे। अभी 2080, 2090, 2000, 2010, 2020, 2025 चल रहा है, और 2025 में भी हम अभी भी बोल रहे हैं कि पैसे कमाने का साधन नौकरी है। और अभी 50,000 पोस्ट के लिए 14 लाख एप्लीकेशन आ रहे हैं। थोड़ा सा ही आंखें खोलने की जरूरत है। दोस्तों मैं बताना चाहता हूं आप सभी को, एक आइशर मोटर का स्टॉक आया था, आइशर मोटर्स 2000 में, मतलब 2000 साल में। आइशर मोटर्स का आप देख सकते हो गूगल पे, 1 रुपए में स्टॉक मिलता था, 1 रुपए। आइशर मोटर मतलब पता होगा आपको, बुलेट, रॉयल इनफील्ड जो बुलेट है ना बाइक, उसकी मदर कंपनी है, फादर कंपनी है। अभी वो जो बुलेट है 2000 में लगभग 1 लाख रुपए में मिलती थी। अभी आप मुझे थोड़ा सा चार्ट बॉक्स में बताओ, हमारे लोगों ने बाइक लिया होगा कि वो आइशर मोटर का स्टॉक लिया होगा, स्टॉक मार्केट में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, कि वो बाइक लिया होगा, क्या किया होगा, चलो मुझे जरा टाइप करो चार्ट बॉक्स में। सार्थक सर बोल रहे, प्रशांत सर बोले कि बाइक लिया होगा, बाइक। यस, वही मुझे बताना है दोस्तों। देखो होता क्या है ना, कि हमारे लोगों ने क्या किया, बाइक लिया, बट 1 रुपए में एक शेयर मिलता था, वो शेयर नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, क्योंकि शेयर मार्केट जुआ है, लॉटरी है, जो शेयर मार्केट में गैम्बलिंग होता है। अभी भी वही थॉट है। दोस्तों मुझे बताना है आपको, अभी आइशर मोटर का स्टॉक, अभी जो करंट प्राइस चल रही है ना, 7,000 रुपए चल रही है, और वो 35,000 से स्प्लिट होके अभी वो 7,000 है। आप मुझे कैलकुलेशन करके बताओ, 1 लाख की बाइक लेने की जगह पे अगर आपने आइशर मोटर के स्टॉक में अगर इन्वेस्ट किया होता 1 लाख रुपए, तो 7,000 रुपए के हिसाब से 1 लाख रुपए इंटू 7,000, 70 करोड़ रुपए होता है दोस्तों, 70 करोड़। आप मुझे एक बंदा ऐसे बताओ जो 2,000 से मेहनत कर रहा है, 2,000 से 8 घंटा नहीं 12 घंटा जॉब कर रहा है, 12 घंटा मेहनत कर रहा है, घर चलाने के लिए पैसा कम हो रहा है, पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, मेहनत कर रहा है, लेकिन स्टॉक मार्केट की तरफ निगेटिव नजर से देख रहा है। कितने ऐसे लोग हैं जो 18 घंटे काम कर रहे हैं, जिनके अकाउंट में अभी 7 करोड़ बैलेंस है, मुझे बताओ। दोस्तों यही मुझे आपके सामने बताना है, यही रियलिटी पे मुझे आपके साथ बात करना है, कि जो लोग आप बोल रहे हो ना कि ट्रेडिंग
जुआ है, लॉटरी है, सट्टा है। वो सट्टा नहीं है, वो लॉटरी नहीं है, वो गैम्बलिंग नहीं है, उसमें रिस्क नहीं होता है। हम लेते हैं। आप मुझे बताओ, आप जब जॉब पे जाते हो, पैदल चल के जाते हो क्या? बाइक कार ट्रांसपोर्ट यूज नहीं करते हो क्या? आप मुझे बताओ, बाइक का एक्सीडेंट होके लोग मरे नहीं है क्या? फिर भी आप बाइक क्यों चला रहे हो? क्यों चला रहे हो मुझे बताओ आप? अगर उसमें रिस्क है तो पैदल जाना चाहिए। लेकिन मैं बताता हूं आपको कि आप बाइक एकदम कॉन्फिडेंटली क्यों चला रहे हो। क्योंकि आपको पता है कि जब, जस्ट मिनट। आ रही है आवाज? तो मुझे ये बताना है आप सभी को, मुझे ये आपको क्या बताना है कि जैसे कि हम बात कर रहे हैं ना कि रिस्क है, तो रिस्क जो है, बाइक चलाने में रिस्क है क्या? देखो, जब पहली बार हमने देखा था एक्सीडेंट हुआ, तो वहां पे आपने एनालिसिस किया था। क्या एनालिसिस किया था? अरे उसने 80 के स्पीड से बाइक चलाई और कट मारा, इसीलिए एक्सीडेंट हुआ था। इसीलिए एक्सीडेंट हुआ था। तो आपने उसी टाइम डे वन पे डिसाइड किया कि अभी मुझे बाइक जो है ना 60 के स्पीड से चलानी है, तो बाइक का एक्सीडेंट नहीं होगा। उसी टाइम आपने दिमाग में डाला कि मुझे 60 के स्पीड से बाइक अगर मैं चलाऊंगा ना, तो मेरा एक्सीडेंट नहीं होगा। लेकिन जब आप बाइक चलाते टाइम, जब 80 के स्पीड टच करते हो ना, वो एक्सीडेंट याद आता है आपको। तो वही मुझे दोस्तों बताना है आपको। अगर आपने 10,000 रुपए ट्रेडिंग अकाउंट में डाला और आपने 1,000 रुपए इन्वेस्ट किया, 1,000 रुपए इन्वेस्ट किया, 1,000 के ऊपर 100 रुपए आपको मिला, 100 रुपीज अगर आपको मिला, तो ये 1,000 के ऊपर मिलता है। ठीक है ना? तो ट्रेडिंग का रूल क्या है? अगर आप 10,000 इन्वेस्ट करते हो, तो 1,000 रुपए भी 10,000 में से यूज करो ट्रेडिंग के लिए, और 100 रुपए कमाओ। बट लोग क्या बोलते हैं, अरे 1,000 पे अगर 100 रुपए मिलता है, तो अगर मैंने दूसरे दिन 10,000 लगाया तो मुझे 1,000 रुपए मिलेगा। तो 1,000 रुपए लगाने में रिस्क नहीं है। जब आप पूरा 100% कैपिटल यूज करते हो ना, तब जाके रिस्क होती है। तो हम रिस्क लेते हैं, ट्रेडिंग में रिस्क नहीं होती है। तो दोस्तों, यही मुझे बताना है आप सभी को कि जॉब जो है, देखो काम करने के लिए प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बट प्रॉब्लम ये है कि जॉब में क्या आपको 100% आपके, जस्ट मिनट। तो यही मुझे बताना है कि देखो, जॉब करने के लिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जॉब करो आप। लेकिन जॉब के साथ आप ये देखो कि 2000 में जिसने लाख रुपए इन्वेस्ट किया था, जिसने इन्वेस्ट किया था, वो अभी 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके 70 करोड़ का मालिक है। और हम 12 घंटा जॉब कर रहे हैं, 12 नहीं, 18 18 18 घंटे लोग जॉब कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हमारे ड्रीम्स इनकम्प्लीट है। घर चलाने के लिए प्रॉब्लम है, बच्चों की फीस देने के लिए प्रॉब्लम है। तो ये मुझे बताना है। देखो, इसके जॉब के साथ साथ अगर हम थोड़ा सा नॉलेज, थोड़ा सा अगर हम ट्रेडिंग के बारे में सोचते हैं ना, तो डेफिनेटली क्या होगा, जॉब के साथ साथ हम बहुत अच्छी तरक्की कर सकते हैं। तो ये मुझे बताना है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बिजनेस क्या है? व्हाट इज बिजनेस? बहुत सारे लोग बोलते हैं, सर हम जॉब नहीं करेंगे, हमारे पास बहुत सारा पैसा है, हमारे पापा के पास बहुत सारा पैसा है, तो हम बिजनेस करेंगे। बिजनेस करो, बिजनेस करो, मुझे कोई इशू नहीं है। बट व्हाट इज बिजनेस, क्या होता है? देखो, होटल चालू किया, मोबाइल शॉप, हार्डवेयर, ज्वेलरी शॉप, सुपरमार्केट, चाय का बिजनेस चालू किया, टिम्बर मार्ट, स्कूल, क्लॉथ शॉप, यही होता है ना, अलग अलग बिजनेसेस हम रन करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है बिजनेस और बिजनेसमैन में डिफरेंस क्या है। आप मुझे बताओ, बिजनेस और बिजनेसमैन, क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है बिजनेस और बिजनेसमैन में? देखो, हम जब जो बिजनेस चलाते हैं ना,
उसे बोलते हैं बिजनेस। और हमारे सिवाय जो चलता है ना, उसे बोलते हैं बिजनेस मैन। तो टाइप इन अ चैट बॉक्स, आपको बिजनेस चालू करने में इंटरेस्ट है या आपको बिजनेस मैन बनने में इंटरेस्ट है? चलो फटाफट टाइप करो। आपको इंटरेस्ट किस में है? बिजनेस चालू करने में इंटरेस्ट है क्या बिजनेस मैन बनने में इंटरेस्ट है? मुझे पता है सभी लोग आंसर देंगे कि सर हमें तो बिजनेस, चाय का ठेला अगर हमने चालू किया, सुबह 6 बजे जाना पड़ेगा और रात को 11 बजे घर पे आना पड़ेगा। अभी वेकेशन चल रहा है, अगर हम गोवा भी घूमने जाते हैं फिर भी हमारा सीसीटीवी पे नजर है, अरे कैसे चल रहा है, कितने कस्टमर आए। और ये सब कुछ करने के बावजूद भी हम देखते हैं ना कि इससे थोड़ी बिजनेस स्टार्ट होगा। देखो, रिक्वायरमेंट फॉर ट्रेडिशनल बिजनेस, कैपिटल लगेगा, प्राइम लोकेशन चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपीरियंस, एरिया लिमिटेशन, ठीक है ना, टाइम बॉन्डिंग है, ऑपरेटिंग कॉस्ट है, स्किल भी चाहिए, और ये सब कुछ है। बट चाय का ठेला हमने चालू किया, बट चाय कितना डालना है, उबालना कितना है, दूध कितना डालना है, ये स्किल ही नहीं है, तो बिजनेस चला सकते हो क्या आप? तो दोस्तों मुझे ये बताना है आप सभी को कि अगर आपने 25 लाख इन्वेस्ट करके, जैसे अभी मेरा होटल मैनेजमेंट हुआ है, मेरे फ्रेंड ने एक होटल चालू किया, जब मैंने वो देखने को गया तो वहां पे वो मेन जो हेड शेफ था, उसका और असिस्टेंट शेफ का ना झगड़ा हुआ। और झगड़ा होने के बाद वो मेन शेफ जो था वो बोला कि मुझे जॉब ही नहीं करना है, मैं जा रहा हूँ। वो बहुत कन्विंस करने के बाद मेरे फ्रेंड ने हाथ जोड़ा उसके सामने। वो बोला भाई सैलरी बढ़ा के देता हूँ लेकिन तू मत जा। वो बोला नहीं, मुझे जॉब ही नहीं करना है। मैं बोला यार मालिक कौन है? जिसने 25 लाख इन्वेस्ट किया वो मालिक है, कि जिसको 25,000 सैलरी दे रहा है वो मालिक है? देखो दोस्तों, मुझे ये बताना है, अगर आप बिजनेस चालू करने का प्लान कर रहे हो ना, तो ये डिपेंडेंसी वाला काम है। आप 1 करोड़ बिजनेस में लगाओ, आपको स्टाफ लगेगा, आपको क्लाइंट चाहिए। मतलब 1 करोड़ भी इन्वेस्ट किया तो भी हम 1 करोड़ इन्वेस्ट करके क्लाइंट की राह देख रहे हैं। देखो दोस्तों, बिजनेस मैन अलग होता है, बिजनेस अलग होता है। जैसे तो आप बोलोगे सर आप तो बोले कि 4 आपके भी बिजनेस है। देखो मेरा बिजनेस इंडिपेंडेंट है। मेरा 3 प्री प्राइमरी स्कूल है, 226 स्टूडेंट है, 226, 25,000 रुपए में फीस लेता हूँ। 25,000 में फीस लेता हूँ। लगभग 226 स्टूडेंट का 55 लाख रुपए फीस आता है, 20 लाख रुपए खर्चा होता है, 30 लाख रुपए मुझे आ रहा है। और 30 लाख रुपए के लिए मैं 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 स्पोर्ट डे, 2 गैदरिंग, एनुअल फंक्शन और 2 पेरेंट मीटिंग, 6 से 7 बार साल में जाता हूं मैं, और मुझे 35 लाख रुपए आ रहा है। दैट्स कॉल्ड बिजनेस मैन। देखो मुझे ये बताना है, आप बिजनेस चालू मत करो ऐसे मुझे नहीं बोलना है। आप चालू करो ना, लेकिन आपके सिवाय वो बिजनेस चलना चाहिए, वही होता है बिजनेसमैन। लेकिन अभी सब लोग क्या बोले, नहीं नहीं, अरे अरे चाय का ठेला चालू किया तो उसको लग रहा है मैं अंबानी बन गया। उसने एक ड्राई क्लीन का शॉप चालू किया तो उसको लग रहा है मैं अंबानी बन गया। वैसे नहीं होता है। देखो दोस्तों, मुझे ये बताना है आप सभी को, पूरे वर्ल्ड में एक क्लोता बिजनेस है, क्लोता ट्रेडिंग, जो इंडिपेंडेंट है। देखो पैसे कमाने के लिए आपको किसी के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। अरे मैं बोलता हूं कि घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, मोबाइल ले लो, टुक 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 करो, 1,000, 2,000, 5,000 रुपए डेली का कमा सकते हो घर पे बैठ के। देखो दोस्तों, कुछ भी करो। अरे वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन, वर्ल्ड का वॉरेन बफेट सर, उनका कुछ वो जॉब कर रहे हैं क्या? उनके कुछ बिजनेस है क्या? अरे ट्रेडिंग इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करके वो वर्ल्ड के टॉप रिचेस्ट पर्सन बने। और हम क्या बोल रहे हैं? अमीर बनना है, अमीर बनना है, पैसे कमाना है, पैसे कमाना है। और हम क्या कर रहे हैं? जॉब बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, वर्ल्ड का टॉप रिचेस्ट पर्सन अगर ट्रेडिंग इंडस्ट्री से रिच बना है, और हम अगर ट्रेडिंग इंडस्ट्री को भला बुरा बोलेंगे, क्या आप अमीर बन पाओगे? कभी नहीं बनोगे। इसीलिए मुझे आपको कहना क्या है, वर्ल्ड की वर्ल्ड की ऋतिक सर क्या बोल रहे हैं? सर मुझे आपसे सिर्फ इतना जानना है कि एक्सलेंट इंस्टीट्यूट बाकी सब ट्रेडिंग इंडस्ट्री से डिफरेंट कैसे है? आपके पास ऐसा क्या डिफरेंट है जो आपका इंस्टीट्यूट बाकी के 9% इंस्टीट्यूट में आता है, जिसको ट्रेडिंग इंडस्ट्री में प्रॉफिट होता है? व्हाई शुड वी ट्रस्ट यू? दैट क्वेश्चन। प्रतीक सर, एक क्वेश्चन का मैं आंसर देता हूँ आपको तुरंत और फिर आगे बढ़ता हूँ। प्रतीक सर, जब आप होटल में जाते हो खाना खाने के लिए, तो
अ, हम बोलते हैं ना कि भाई आज का स्पेशल क्या है, तो बोलता है कि यार आज है ना वेज भुना स्पेशल है। तो हम बोलते हैं कि वेज भुना क्या है। तो वेटर आपको बताता है, स्टीवर्ड आपको बताता है कि वेज बॉल्स होता है और रेड ग्रेवी है, और रेड ग्रेवी में मीडियम स्पाइसी से वो सब्जी बनती है। तो आप बोलते हैं चलो एक वेज भुना दे दो। तो मुझे ये बताना है आपको, एक सिंपल क्वेश्चन प्रतीक सर मुझे आपको पूछना है। आप मुझे बताओ, आपको वो वेज भुना जो सब्जी है, वो सब्जी कैसे बनती है, ये आपको वेटर से जानना, वेटर से जानने में इंटरेस्ट होगा, कि वो होटल का जो शेफ है, वो शेफ से जानने में इंटरेस्ट होगा? प्रतीक सर आप मुझे बता, आपको जो इंटरेस्ट होगा, किस में इंटरेस्ट है? वेटर से जानने में इंटरेस्ट होगा, कि शेफ बता शेफ बताएगा उसमें इंटरेस्ट होगा? तो प्रतीक सर यही मुझे बताना है आपको, कि एक्सलेंट इंस्टीट्यूट में कोई भी ट्रेनर नहीं है, कोई भी ट्रेनर नहीं है, सभी लोग ट्रेडर है, ट्रेडर। आप मेरा अकाउंट देख सकते हो, मेरे जो ट्रेनर्स हैं सबका अकाउंट देख सकते हो आप, कि हम लोग ट्रेडर हैं। तो शेफ और वेटर ये दोनों अलग अलग है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि हम अलग इंस्टीट्यूट क्यों है, क्योंकि हम ट्रेडर से लोगों को सिखाते हैं, हम ट्रेनर नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, हम डेली का हम बोलते हैं ना कि बाप दिखाओ नहीं तो श्राद्ध डालो, ऐसे बोलते हैं ना, मराठी में बोलते हैं। सर हम ओनली ट्रेडर है ऐसे अनाउंस नहीं कर रहे हैं, हम रोज मंडे टू फ्राइडे सर 5 से 7 बजे तक लाइव आते हैं, और हम बोलते हैं कि देखो ये हमारा अकाउंट है, और ये हमारे अकाउंट में हमने बाय का ट्रेड लिया है, आप भी बाय करो। और सर 1 साल से ज्यादा हमारे इंस्टीट्यूट को हो गया है, हम लाइव सेशंस ले रहे हैं हमारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स के लिए। और 1 साल का हमारे स्टूडेंट्स आपको बताएंगे, सर लगभग 250 से ज्यादा दिन ट्रेडिंग के होते हैं, मंडे टू फ्राइडे। सर ज्यादा से ज्यादा 20, मतलब मैक्सिमम 20 SL, मतलब 20 भी नहीं हुआ बट मैं बोलता हूं कि 20, सर ओनली 20 SL हिट हो गए लाइव सेशंस में। यही एक वजह है, जो वजह के लिए, जिसके लिए एक्सलेंट इंस्टीट्यूट पूरे इंडिया नहीं सर ग्लोब में हम अलग है, यही मुझे आपको बताना है। ओके सर, मुझे लग रहा है कि आपको आंसर मिला होगा, हम आगे बढ़ते हैं। तो यही मुझे बताना है कि देखो, जॉब में क्या होता है, हमारा जो टैलेंट है, वो टैलेंट का 100% रिटर्न हमारे टैलेंट का नहीं आता है। बट ट्रेडिंग का स्किल अगर आप लोगे, तो ट्रेडिंग के स्किल का 100% रिटर्न आपको मिल सकता है। सेकेंड जो आंसर है, बिजनेस। बिजनेस में क्या होता है, हमारा डिपेंडेंसी होता है। हम 1 करोड़ का कैपिटल लगाएंगे, बट श्योरिटी नहीं है कि हमें प्रॉफिट ही होगा। और मैं बोलता हूँ कि अगर समझो हमने मोदी साहब को भी बुलाया ओपनिंग करने के लिए, ग्रैंड ओपनिंग किया, और जबरदस्त हमारा बिजनेस चल गया 1 महीने के अंदर। अभी हमने देखा ना कि एबले चाह कुछ ब्रांड चालू किया, तो जैसे वो चल रहा है, तो यहाँ पे प्रेमा का चाय चालू हुआ, उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, MBA चाय चालू हुआ, यहाँ पे वो जागरी का चाय चालू हुआ। मतलब कंपटीशन है। तो मुझे बताना क्या है, बिजनेस चालू करो, लेकिन वो हमारे सिवा चालू होना चाहिए, और वही अगर होगा तो डेफिनेटली हमारे लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल, वही प्रॉफिटेबल हम बन सकते हैं। तो ट्रेडिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है, ट्रेडिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जिस इंडस्ट्री में हम डिपेंडेंट नहीं होते हैं, ओनली स्किल, एक बार अगर स्किल आता है तो डेफिनेटली क्या होगा, डेफिनेटली हम इंडिपेंडेंट होके पैसे बना सकते हैं, यही मुझे आपको बताना है। थर्ड ऑप्शन जो है, इन्वेस्टमेंट। अभी इन्वेस्टमेंट के जो जो ऑप्शंस है, वो क्या ऑप्शंस है वो थोड़ा सा देखते हैं। फिक्स डिपॉजिट, गोल्ड, रियल इस्टेट। फिक्स डिपॉजिट में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, रियल इस्टेट में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। अभी बहुत सारे लोग ट्रेडिंग को छोड़ के इन्वेस्टमेंट में जाते हैं। अभी इन्वेस्टमेंट करने के लिए मैं ना बोल रहा हूं ऐसे नहीं है, लेकिन इन्वेस्टमेंट करो। फिक्स डिपॉजिट 6 to 8%, गोल्ड में 6 to 7 8% का इंटरेस्ट हमें साल का आता है। रियल इस्टेट में 10% हमें मिलता है, लेकिन 3 साल, 2 3 साल हमें वेट करना पड़ेगा।
लेकिन आपको मुझे बताना है कि इन्फ्लेशन रेट जो है अभी कम हुआ है, 6 to 7% है। जैसे कि अभी मैं बताता हूँ, समझो ये मोबाइल है, मैंने बोला कि चलो 2025 में ये मोबाइल समझो 1 लाख रुपए में मिलता है, ठीक है। बट मैंने बोला अरे चलो 1 लाख रुपए का मैं एफडी करता हूँ, और 1 साल के बाद जब मुझे इंटरेस्ट मिलेगा तो इंटरेस्ट निकाल के मैं मोबाइल लेता हूँ। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि इन्फ्लेशन भी इंटरेस्ट के रेट से ही बढ़ रहा है। अभी नेक्स्ट ईयर क्या होगा, 1 लाख रुपए में हमें इंटरेस्ट मिला 6,000, और जब हम मोबाइल लेने गए तो मोबाइल की प्राइस बढ़ गई थी 1,08,000। तो मुझे ये बताना है आपको, ये बताना है कि इन्वेस्टमेंट जो है ये कहाँ पे करना है, ये भी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कि ऑनलाइन एक्सीलेंट बिजनेस जो है वो ट्रेडिंग है। क्यों ट्रेडिंग है, ये आपको पता चला। जॉब में हमारा टैलेंट समझो 1 लाख रुपए का है, लेकिन हमें सैलरी 10,000 आ रही है। हमारा टैलेंट अगर 10 लाख रुपए का है, हम कंपनी को 1 करोड़ कमा के दे रहे हैं, लेकिन हमें सैलरी आ रही है 10 लाख रुपए। हम 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, लेकिन हम कंपनी को 10, 20, 50 लाख रुपए कमा के दे रहे हैं, लेकिन हमें मिल रहा है लाख रुपए। तो दोस्तों यही मुझे आपको बताना है कि जॉब में हमारे टैलेंट का 100% रिटर्न नहीं मिलेगा, डेफिनेटली आपको ट्रेडिंग इंडस्ट्री में मिलेगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, बिजनेस। बिजनेस में डिपेंडेंसी है क्लाइंट के ऊपर और हमारे स्टाफ के ऊपर। आपके पास कितना भी टैलेंट हो, लेकिन आप अकेले बिजनेस नहीं चला सकते, उसके लिए चाहिए प्रॉपर प्लान। ट्रेडिंग इंडस्ट्री में क्या है, 100% इंडिपेंडेंट। घर पे बैठ के आप डेली का 1,000, 2,000, 5,000 आप कमा सकते हो, ये है ट्रेडिंग। और इन्वेस्टमेंट से अच्छा कि अगर आप प्रॉपर स्किल के साथ अगर ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आपने देखा 1 लाख रुपए का 70 करोड़ रुपए लोगों ने लिया। एमआरएफ का स्टॉक देखो, 100 रुपया था 2000 में, अभी वो 1.5 लाख रुपए तक टच करके गया। तो 100 स्टॉक भी मतलब 20,000 रुपये भी एमआरएफ में आप इन्वेस्ट करते, तो 20,000 रुपए का 1.5 करोड़ बनता। एमआरएफ की मैं बात कर रहा हूं। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग स्टॉक्स हैं जिसमें हम अच्छे तरीके से प्रॉफिट बना सकते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो कितने लोग एक्साइटेड है ये इंडस्ट्री मतलब स्टॉक मार्केट या स्टॉक जो है ये अच्छा बिजनेस क्यों है जानने के लिए? टाइप इन ए चैट बॉक्स। बहुत सारे लोग, तानाजी सर, सार्थक सर, अरुण सर, प्रवीण सर, विवेक, प्रणव, तेजश्री मैम, रेडमी, विशाल सर, शुभम सर, शंबा मैम, ओ हो, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो बहुत, तेजस सर, यस यस यस, ग्रेट। वसीफ सर है स्मार्ट, ओहो, सो मेनी पीपल, सो मेनी। तो आगे बढ़ते डेफिनेटली फॉरेक्स। सार्थक सर बोले सर फॉरेक्स में सीखना है, डेफिनेटली, यस यस यस, ग्रेट। देखो ये मैंने क्यों बताया आपको, क्योंकि इंडिया में इतने स्पीड से लोग ट्रेडिंग इंडस्ट्री में तो आ रहे हैं, लेकिन 1 महीने के बाद वो हमारे फोन ही नहीं उठा रहे। क्यों? क्योंकि जो माइंडसेट होना चाहिए ना लोगों का इंडस्ट्री में एंटर करने का, वो गलत माइंडसेट के साथ आ रहे हैं, और कुछ मिस्टेक करके वो वापस यू टर्न कर रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री जो आपके लाइफ को टर्निंग पॉइंट दे सकती थी, आपका लाइफ चेंज कर सकती थी, लेकिन हमारे गलती के वजह से हम वो इंडस्ट्री से, हमारा खुद के गलती के वजह से नामो निशान मिटाते हैं। तो मुझे ये आपको बताना है कि अगर आपने इंडस्ट्री में एंटर किया और आपके गलती की वजह से वापस यू टर्न किया, तो जॉब में क्या है आपको बताया मैंने, बिजनेस करने जाओगे तो मैंने बोला आपको कि डिपेंडेंसी वाला काम है, आप कितना भी कैपिटल इन्वेस्ट करो कुछ नहीं होगा। तो ये मुझे आपको बताना, इसीलिए ट्रेडिंग इज एन एक्सलेंट बिजनेस अभी करंट सिचुएशन में है, क्योंकि नो डिपेंडेंसी है। घर पे बैठो, कोई पीओपी वगैरह की जरूरत नहीं है, घर पे बैठ के स्किल सीखो।
तो यही है ऑनलाइन एक्सलेंट बिजनेस जो है, ट्रेडिंग है। अभी ट्रेडिंग में ऑप्शंस क्या क्या है? स्टॉक में आप ट्रेडिंग कर सकते हो, क्रिप्टो में कर सकते हो, फॉरेक्स में कर सकते हो। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि यार ट्रेडिंग करना किस में है। 3 प्लेटफॉर्म है अलग अलग। आपको स्टॉक में करना है, स्टॉक में कर सकते हो। फॉरेक्स में करना है, फॉरेक्स में कर सकते हो। क्रिप्टो में करना है, क्रिप्टो में कर सकते हो। लेकिन बेसिक तो नॉलेज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कि स्टॉक क्या है, क्रिप्टो क्या है, फॉरेक्स क्या है, ये पहले समझना बहुत जरूरी है। तो आगे हम बढ़ते हैं कि ये इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटी क्या है। क्या अपॉर्चुनिटी है? डेली 1% to 3% का प्रॉफिट डेली कमा सकते हैं हम। अगर समझो एक कॉलेज स्टूडेंट है, 1 लाख रुपए उसने डिपॉजिट किया, मैं बोलता हूँ कि लाख रुपए छोड़ो, 50,000 भी अगर उसने ट्रेडिंग अकाउंट में डाला, 1% मतलब कितना हुआ? 500 रुपीज। 500 रुपए वो डेली का कमा सकता है। आप मुझे बताओ, एक बार हमें पता चला, एक बार 18 साल का लड़का है, उसको पता चला अरे 50,000 में 500 रुपीज कमाने के लिए ये स्किल है, तो वो बार बार मम्मी पापा को पैसा मांगेगा क्या पॉकेट मनी के लिए? नहीं मांगेगा। बट उसके लिए मम्मी पापा का माइंडसेट होना चाहिए कि उसको कॉलेज करते करते उसको ट्रेडिंग अच्छे मेंटोर के साथ सिखाना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ आप सभी को, बताना चाहता हूँ कि मेरा एक कॉलेज फ्रेंड है जो होटल मैनेजमेंट हम साथ में करते थे। अभी वो यूएस में बेलिफ करके उसने होटल चालू किया है, खुद का होटल है। अभी लगभग 7-8 साल हो गए वो यूएस में है। उसने मुझे बोला, नितिन, यूएस में 18 साल का लड़का इंडिपेंडेंट है, वो मम्मी पापा के पास कभी पैसा नहीं मांगता है। उसने 2 व्हीलर लिया, 4 व्हीलर लिया, फ्लैट लिया खुद का। मम्मी पापा को पता ही नहीं है कि उसने इतना डेवलपमेंट किया। बट इंडिया में क्या हो रहा है? हमारा बच्चा बोल रहा है कि पापा वो उनके पापा ने ना 4 व्हीलर लाके दिया है उसके बच्चे को, आप कम से कम 2 व्हीलर तो दे दो। देखो, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम इंडिया में है। आप मुझे बताओ, अभी के जो पेरेंट है, पेरेंट से अभी जो बच्चे जनरेशन है, वो एडवांस है कि नहीं है? ज्यादा एडवांस है, ज्यादा नॉलेजेबल है। और फिर भी ज्यादा नॉलेज होने के बावजूद भी वो डिपेंडेंट है पेरेंट के ऊपर। तो एक क्लोथी इंडस्ट्री है ट्रेडिंग, जिस इंडस्ट्री से हमारे बच्चे इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। पेरेंट को 1 रुपए भी वो नहीं मांग सकते, बट उनको प्रॉपर तरीके से ये स्किल, ये इंडस्ट्री को नॉलेज देना जरूरी है। तो अपॉर्चुनिटी क्या है? 1%, 2%, 3% का डेली का प्रॉफिट वो कमा सकते हैं। प्रीमियम लाइफस्टाइल आप जी सकते हो। और आपके जो ड्रीम्स है, जो ड्रीम्स बिजनेस चालू करके, जॉब करके कभी भी आप फुलफिल नहीं कर सकते, वो सारे ड्रीम्स आप ट्रेडिंग इंडस्ट्री से फुलफिल कर सकते हो। तो यही मुझे आपको बताना है। अपने मोबाइल को ही बना एटीएम मशीन, एक हमारा स्लोगन है। मतलब हम लोगों को बताता है एक्सलेंट इंस्टीट्यूट में, अगर आप आते हो तो आपका जो मोबाइल है उसे एटीएम बनाओ ना। बोले सर, मोबाइल को एटीएम कैसे बनाए? अरे वही है ना ट्रेडिंग। अगर आप स्किल सीखोगे, मोबाइल को एटीएम मशीन बनाना इतना इजी है क्या? लोग बोलेंगे अरे सर, इतना इजी थोड़ी है। हाँ, मैं मानता हूं ना, दिस इज नॉट इजी बट ऑल्सो नॉट डिफिकल्ट। वो इतना इजी भी नहीं है और डिफिकल्ट भी नहीं है। बट कब डिफिकल्ट नहीं है? वेन यू लर्न द ट्रेडिंग टेक्निक एंड स्किल्स। मतलब ट्रेडिंग के जो टेक्निक है, स्किल्स है, वो अगर आप एक बार सीखोगे ना, एक बार, ये बहुत इजी है। बट विदाउट नॉलेज, विदाउट एनालिसिस अगर आप करने जाओगे तो डेफिनेटली उसमें रिस्क है। तो चलो समझ लेते हैं वन बाय वन, स्टॉक मार्केट क्या है, व्हाट इज शेयर मार्केट। देखो, शेयर मार्केट क्या होता है, जैसे कि हमने देखा, हम स्टेशन से उतर के घर जाते तो शेयर ऑटो करते नहीं करते। तो एक कंपनी है, जैसे कि मैं अभी एक्सलेंट इंस्टीट्यूट का एग्जांपल देता हूँ, कि एक्सलेंट को अगर एक्सप्लोर होना है, बड़ा मतलब डेवलपमेंट करना है, बट कैपिटल नहीं है, तो हमने क्या किया? हमने एक स्टॉक मार्केट में कंपनी को लिस्ट करा। तो लिस्ट करने के पहले हमने इनिशियल पब्लिक ऑफर, आईपीओ निकालते हैं। तो हमने क्या किया? आईपीओ निकाला, आईपीओ से पैसा लिया, जो पैसा आया उसमें से अलग अलग कंट्री में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग स्टेट में हमने क्या किया? फ्रेंचाइजीज दिया, ऑफिसेस ओपन किया, और ऑफिसेस ओपन करके हमने डेवलपमेंट चालू किया। जैसे डेवलपमेंट हुआ तो कैपिटल बढ़ा, कैपिटल बढ़ा, तो हमारे जो शेयर होल्डर थे उनको हमने क्या किया? डिविडेंड बांटा। जैसे बाय सेल चालू हुआ,
कंपनी की डेवलपमेंट चालू हो गई तो डिमांड बढ़ गया, डिमांड बढ़ गया तो स्टॉक की प्राइस बढ़ गई। तो शेयर मार्केट मीन्स क्या होता है? शेयर मार्केट मीन्स कंपनी का कैपिटल बढ़ाने के लिए, अपने कंट्री का जीडीपी बढ़ाने के लिए ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो उससे होता क्या है, स्टॉक मार्केट में हम किस में ट्रेड कर सकते हैं? आईपीओ में, स्टॉक्स में, इंडेक्स में, मतलब जैसे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, अलग अलग इंडेक्सेस होते हैं। एमसीएक्स मार्केट है, उसमें हम ट्रेड कर सकते हैं। कमोडिटीज में हम ट्रेड कर सकते हैं, उसमें फ्यूचर एंड ऑप्शन है, लेकिन उसे दूर रहना है। जो लोग बिगिन मतलब स्टार्टिंग कर रहे हैं, बिगिनर है, उनको फ्यूचर एंड ऑप्शन से दूर रहना है, नहीं करना है। डेरिवेटिव्स है और बहुत सारे ऑप्शंस है जो आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। बट मुझे आपको बताना है, स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए तीन ऑप्शंस है। मतलब हम बोलते हैं ना कि टाइप, तीन सॉरी चार ऑप्शंस है। मतलब आप इंट्राडे कर सकते हो, स्कैल्पिंग कर सकते हो, स्विंग में ट्रेडिंग कर सकते हो, या पोजिशनल ट्रेड कर सकते हो। स्कैल्पिंग, इंट्राडे, स्विंग एंड पोजिशनल, ये तीनों मार्केट है। पहले हम तीनों मार्केट समझते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि आपको कौन सा ट्रेडिंग करना है, ये पहले समझ लेते हैं। तो ये क्लियर हुआ। देखो प्लेटफॉर्म जो है, दो प्लेटफॉर्म है, एनएससी एंड बीएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अभी एनएससी और बीएससी ये प्लेटफॉर्म है। अभी एनएससी एंड बीएससी पे होता क्या है, अलग अलग ब्रोकर वो लिस्ट होते हैं एक्सचेंज के ऊपर। जैसे कि मोतीलाल ओसवाल, एंजल वन, मनी ग्रो है, ग्रो एप्लीकेशन है, अलग अलग ब्रोकर्स हैं। और हम क्या करते हैं, वो ब्रोकर के पास हमारा डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं। अभी ब्रोकर के पास डीमैट अकाउंट ओपन हुआ, फिर फंड ट्रांसफर करते हैं, और फंड ट्रांसफर करके फंड फंड ट्रांसफर करके हम क्या करते हैं, फिर स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट ये हमारा चालू होता है। तो मुझे आपको क्या बताना है, ये जो प्लेटफॉर्म है स्टॉक मार्केट, वहां पे ये प्रोसेस है, ठीक है। तो ये प्रोसेस में आप अकाउंट ओपन करके फिर आप बाय सेल कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज क्रिप्टो? अभी क्रिप्टो क्या है? क्रिप्टो जो है, ये ब्लॉकचेन नामक एक टेक्नोलॉजी है। एक मिनट, ब्लॉकचेन नामक एक टेक्नोलॉजी है, और वो टेक्नोलॉजी पे सतोशी नाकामोटो करके, अभी वो ऑर्गेनाइजेशन है, पर्सन है कि कोई संस्था वगैरह है, अभी तक पता ही नहीं चला। बट उसने 2009 में ये बहुत अच्छा एक थॉट लेके उसने बिटकॉइन नामक एक कॉइन चालू किया था, करेंसी लॉन्च किया था। उसका थॉट क्या था, अरे बहुत अलग अलग कंट्री है, तो अलग अलग कंट्री में अलग अलग करेंसीज है, अलग अलग करेंसीज है। तो अगर ऐसे हुआ कि एक कॉमन करेंसी हो जो पूरे वर्ल्ड में कॉमन हो, एक जो करेंसी है पूरे वर्ल्ड में कॉमन अगर होगी, वो यूएस में भी चल रही है, इंडिया में भी चल रही है, उधर पाकिस्तान में भी चल रही है, दुबई में, हर जगह पे अगर वो कॉमन हो तो देखो थॉट बहुत अच्छा था, एक सॉल्यूशन था। और उसने वही सॉल्यूशन को, वही प्रॉब्लम को एक सॉल्यूशन दिया, बिटकॉइन नामक करेंसी को। अभी 2009 में जब बिटकॉइन लॉन्च हुआ तो 6 रुपए उसकी वैल्यू थी, और आज आपको पता होगा कि बिटकॉइन की कीमत 1 लाख डॉलर तक जाके आई है। अभी 1 लाख डॉलर मतलब 6 रुपए की का कॉइन आज लगभग 90 लाख रुपए, मतलब लगभग 1 करोड़ के पास बिटकॉइन की वैल्यू जा चुकी है। तो मुझे बताना क्या है कि लोगों ने क्या देखा, अरे यार 6 रुपए का 1 करोड़, 10 अगर कॉइन में लेता तो 10 करोड़ बनते। तो लोगों ने क्या किया, फटाफट फटाफट वो क्रिप्टो के बारे में जानना चालू किया। जैसे कि कोई अपॉर्चुनिटी मिली, तुरंत लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया। बट ये क्रिप्टो है क्या, ये जानना बहुत जरूरी है। पीओएस मतलब जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बनती है, दो तरीके से बनती है, अभी और भी मॉडर्न वेज आए हैं। पीओएस मतलब प्रूफ ऑफ स्टेक, और पीओडब्ल्यू मतलब प्रूफ ऑफ वर्क, मतलब माइनिंग कॉइन्स होता है। बिटकॉइन जो है माइनेबल कॉइन है, उसका माइनिंग होता है। तो मुझे ये बताना है बहुत सारे लोगों को, ये पीओएस क्या होता है, पीओडब्ल्यू क्या होता है, ब्लॉकचेन्स क्या है, ERC-20 क्या है, BEP-20 क्या है, टीआर, ये पता ही नहीं है लोगों को।
बट लोगों को क्या करना है, इन्वेस्टमेंट उसमें करना है। क्यों करना है? क्योंकि 6 रुपए का कॉइन 1 करोड़ गया है। देखो मुझे बताना है, बहुत सारे लोगों ने क्या किया, टेक्नोलॉजी थोड़ा सा समझा और बिटकॉइन का बेनिफिट लेके लोगों ने बोला कि चलो यार हम ही ये स्टार्ट करते हैं, हम ही स्टार्ट करते हैं। लोगों ने खुद के नाम का कॉइन निकाला और मतलब बहुत बड़े बड़े फ्रॉड्स ये क्रिप्टो करेंसी में, इंडिया में और आउट ऑफ कंट्री पूरे वर्ल्ड में बहुत बड़े बड़े फ्रॉड्स हो चुके हैं। तो मुझे आपको ये बताना है कि अगर आपको क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करना है, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर करना चाहिए क्या, मैं बोलता हूँ कि 100% करना चाहिए। कितना करना चाहिए? समझो आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो आपके सैलरी से, जॉब से। आपका जो खर्चा है, समझो आपका खर्चा 80,000 है, आपने 80,000 खर्चा किया, बचे हुए जो 20,000 है उसमें से 10% की इन्वेस्टमेंट कॉइन में करना चाहिए। बट कौन से कॉइन में करना चाहिए? देखो यहाँ पे ऊपर मैंने लिखा है CMC, मतलब कॉइन मार्केट कैप। अगर आप नोटबुक और पेन लेके बैठे हो तो ये कॉइन मार्केट कैप वेबसाइट टाइप करके लिखो, सेव करो, और कॉइन मार्केट कैप में जाके टॉप 20 कॉइन्स ऐसे सर्च करो, जो दिख रहा है आपको वहां पे टॉप 20 कॉइन्स में जाओ, और वही कॉइन्स जितना आपका पैसा बचा हुआ है, सेविंग है, उसमें से 10% ही अमाउंट आपको क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना है। अभी ये करना क्यों है? क्योंकि ये एक एडवांस इंडस्ट्री है, ठीक है ना। फ्यूचर में क्या चल रहा है, क्रिप्टो में क्या चल रहा है, जब तक आप छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तब तक आप है ना ये नॉलेज नहीं ले पाओगे। इसीलिए अब हमें वो इंडस्ट्री के बारे में अपडेट्स चाहिए, इसीलिए ये अपने को करना जरूरी है, इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है, ठीक है। गॉट इट, आगे बढ़ते हैं। और तीसरा जो प्लेटफॉर्म है फॉरेक्स, उसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि फॉरेक्स क्या है। फॉरेन प्लस एक्सचेंज, उसे बोलते हैं फॉरेक्स। अभी जैसे कि आपको पता है अलग अलग कंट्रीज है तो अलग अलग करेंसीज भी है। मतलब जैसे कि US डॉलर है, इंडिया का रुपीज है, दुबई का धीरम है, मलेशिया का रिंगेट्स है। जैसे कंट्री है, अलग अलग करेंसीज है। तो ये फॉरेक्स मार्केट जो चालू हुआ, ये चालू क्यों हुआ? इंटरनेशनल लेवल पे जो अलग अलग डील्स होता है, तो डील्स में क्या होगा, पैसा लगेगा नहीं लगेगा, एक्सचेंज लगेगा नहीं लगेगा। इसीलिए फॉरेन करेंसी का जो एक्सचेंज होता है, वो एक्सचेंज करने के लिए ये फॉरेक्स मार्केट बना है। एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, आपको तुरंत पता चलेगा। एक सिंपल एग्जांपल, जैसे कि समझो अभी एक बड़ा वॉर होने वाला है, बड़ा वॉर होने वाला है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि चलो यार हम एक 10 फाइटर जेट खरीदते हैं। अभी इंडिया के पास 10 फाइटर जेट है क्या? नहीं है। सिंपल क्वेश्चन मुझे आपको पूछना है, आप आंसर दे दो। अभी आप मुझे बताओ कि 10 फाइटर जेट अगर इंडिया को लेना है, बट इंडिया नहीं बनाती है, ठीक है ना, तो बनाती कौन सी कंट्री है? फ्रांस है, जर्मनी है, US है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने US कंट्री में जो एक प्राइवेट कंपनी कोई भी होगी, वो कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया। तो वो कंपनी ने बताया एक फाइटर जेट 10 करोड़ को हम बेचते हैं, आपको अगर 10 चाहिए तो 100 करोड़ आप दे दो और ये फाइटर जेट लेके जाओ। इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, तुरंत फटाफट, 100 करोड़ वो कंपनी को ट्रांसफर किया और 10 फाइटर जेट आ गए। ऐसे हो सकता है क्या? टाइप इन चैट बॉक्स, चलो फटाफट टाइप करो। बालकृष्ण सर झांसी से है, नहीं बोल रहे। गणेश सर भी बोल रहे कि नहीं ऐसे नहीं होगा। सुनैना मैम बोले कि यस ऐसे हो सकता है। यस। अरे वाह, सविता मैम ने भी आज कनेक्ट किया है, ग्रेट। दीपक सर, असलम सर, ओके। देखो ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप सभी को पता है कि US की जो प्राइवेट कंपनी जो फाइटर जेट बना रही है, वो डॉलर में पेमेंट डिमांड करेगी। और हम अगर
हम अगर रुपीज में देंगे तो वो कंपनी एक्सेप्ट नहीं करेगी। अभी फिर आप मुझे बताओ, ये 100 करोड़ का एक्सचेंज हमें कहाँ पे मिलेगा? वो कंपनी क्या बोलेगी? सर हमें कुछ पता नहीं है, आप 100 करोड़ जो आईएनआर है वो आप एक्सचेंज करो कहाँ पे भी, और हमें 100 करोड़ के डॉलर भेजो। तो आप मुझे बताओ, ये 100 करोड़ इंडियन गवर्नमेंट का जो ऑफिसर है वो एक्सचेंज कहाँ पे करेगा? टाइप इन अ चैट बॉक्स, एक्सचेंज। सर मैंने एक अभी जस्ट लेटेस्ट प्रीवियस वीक में एक सेशन लिया था मुंबई में। एक स्टूडेंट बोला, सर सीधी सी बात है ना, हम एयरपोर्ट पे एक्सचेंज कर सकते हैं। मतलब मुझे इतनी हंसी आ गई, क्योंकि देखो होता अभी उसके नॉलेज के हिसाब से उसने बताया, बट मुझे ये बताना है आपको कि ये जो एक्सचेंज होगा ये फॉरेक्स मार्केट के प्लेटफॉर्म पे होगा। तो इंडियन गवर्नमेंट के ऑफिसर ने क्या किया, फटाफट एक ब्रोकर चॉइस किया, अकाउंट ओपन किया, और अकाउंट ओपन करके ट्रेड लगाया। क्या ट्रेड लगाया? मुझे 100 करोड़ का डॉलर, 100 करोड़ का आईएनआर बेचना है और डॉलर खरीदना है। सेम ट्रेड लगेगा। अभी आप मुझे बताओ, अगर ये गवर्नमेंट के ऑफिसर ने वहां पे ट्रेड लगाया कि मुझे 100 करोड़ आईएनआर बेचना है और डॉलर खरीदना है, डॉलर खरीदना है, ये ऑर्डर लगाया, तो वहां पे 100 करोड़ का आईएनआर लेने वाला कोई बंदा होगा क्या? लोगों को लगता है कि सर अपना आईएनआर लेने वाला कौन होगा इंटरनेशनल मार्केट में, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं, हमें पता नहीं है कौन होगा। जैसे कि हैदराबाद में आईटी कंपनी है, नोएडा में आईटी कंपनी है, बैंगलोर में है, पुणे में है, मुंबई में, अलग अलग आईटी कंपनीज है। आप मुझे बताओ, आईटी सब एम्प्लॉयज रात को काम करते हैं, रात को काम करते हैं। तो उनकी जो ओनरशिप है वो कहाँ पे है? यूएस में है। बट यूएस के बंदे ने आईटी कंपनी इंडिया में क्यों खोला? चलो फटाफट टाइप करो, क्यों खोला? आपको पता है, लो सैलरी। मतलब अगर एक काम यूएस में करना है आईटी का, 1 लाख रुपए उसको सैलरी देना पड़ रहा है। यस यस, चीप लेबर। सतीश कदम सर बोले कि चीप लेबर, डेफिनेटली। तो मुझे ये बताना है आपको कि जैसे कि 1 लाख रुपए का काम यूएस में हो रहा है, तो वही काम इंडिया में हम बोलते हैं कि 50% लेवल पकड़ते हैं, 50,000 सैलरी में वो काम हो सकता है। ठीक है ना? तो यूएस के वो ओनर ने क्या किया, वो कंपनी इंडिया में खोली। अभी 10,000 एम्प्लॉयज है, और 10,000 एम्प्लॉयज के लिए उसको 200 करोड़ सैलरी देना पड़ता था अगर उसने कंपनी यूएस में चालू की होती तो। बट उसने कंपनी चालू की इंडिया में। जो 200 करोड़ सैलरी देना पड़ता था, वही काम 100 करोड़ में हो गया। अभी उसने क्या किया, सैलरी देने के लिए उसको चाहिए आईएनआर, तो उसने फॉरेक्स मार्केट में अकाउंट ओपन किया और ट्रेड लगाया कि मुझे डॉलर बेचना है और आईएनआर खरीदना है, डॉलर बेचना है, आईएनआर खरीदना है। तो क्या हुआ, इंडियन गवर्नमेंट के जो ऑफिसर ने जो ट्रेड लगाया था उसका और आईटी एम्प्लॉयज का ट्रेड क्या हुआ, वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुआ, और उनको डॉलर मिला, उनको आईएनआर मिला, और दोनों का काम हुआ। तो वही जो है फॉरेक्स मार्केट जो होता है ना, यही होता है, दूसरा कुछ नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये फॉरेक्स मार्केट में कौन कौन इन्वॉल्व है? सुपर बैंक, गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, रिटेल ट्रेडर। देखो एक्चुअल ये जो मार्केट है ना, रिटेल ट्रेडर के लिए नहीं बना था, नहीं बना था। बट अभी रिटेल ट्रेडर्स भी ये कंपनी में अभी आ चुके हैं, बड़े बड़े कंपनीज है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, ये कंपनीज फॉरेक्स मार्केट में बड़े पैमाने पे ट्रेड करते हैं, बड़े, एकदम जबरदस्त। तो आगे बढ़ते हैं। फॉरेक्स मार्केट का जो टर्नओवर है, कितना टर्नओवर है? डेली टर्नओवर ऑफ फॉरेक्स मार्केट लगभग 9 ट्रिलियन डॉलर। 9 ट्रिलियन डॉलर मतलब आप नीचे देख सकते हो, 3 के ऊपर 15 जीरोस है। कोई बता सकता है क्या कितने का ये टर्नओवर है? दोस्तों मुझे आपको बताना है, ये 300 लाख करोड़ का, लगभग 300 लाख करोड़ का ये फॉरेक्स मार्केट का टर्नओवर है। 300 लाख करोड़ अपने इंडियन मार्केट का 2.5-3 महीने का जो टर्नओवर है ना,
ये फॉरेक्स मार्केट का एक दिन का है। तो ट्रेडर को क्या चाहिए? ट्रेडर को चाहिए वॉल्यूम। ट्रेडर को क्या चाहिए? मतलब बड़ा, क्या चाहिए? वॉल्यूम चाहिए। और ये अगर है तो डेफिनेटली हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। अभी ट्रेडिंग इन करेंसीज, फॉरेक्स में करेंसी में ट्रेड होता है, यूएसडी, जीबीपी, यूरो, जेपीवाई, सीएचएफ, कैड, एयूडी, एनजेडी, ये मेजर करेंसीज है जिसमें लोग ट्रेडिंग करते हैं। अभी ये क्या है? मेजर करेंसी पेयर है, उसमें लोग ट्रेड करते हैं। कमोडिटीज में लोग ट्रेड करते हैं, गोल्ड में ट्रेड करते हैं, सिल्वर, कॉपर, क्रूड ऑयल। इंडाइसेस जो है US 30, नैस्डैक 100, जर्मनी 30, इंडिया 50, ये क्या है? ये इंडाइसेस है। तो ये तीन ऑप्शंस है फॉरेक्स में ट्रेड करने के लिए। अभी फॉरेक्स में ट्रेड करने के लिए प्लस पॉइंट क्या है? देखो ये टाइम जोन है। फॉरेक्स मार्केट मंडे टू फ्राइडे 24 आवर्स चालू है। इसीलिए एक प्लस पॉइंट क्या है कि जो लोग जॉब करना चाहते हैं, जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं, जॉब करके आप फॉरेक्स में ट्रेड कर सकते हो, बिजनेस करके आप ट्रेडिंग कर सकते हो। तो ये सिडनी मार्केट सुबह 2:30 बजे चालू होता है, 10:30 बजे क्लोज होगा। टोक्यो एशियन मार्केट जो है मॉर्निंग 4:30 को चालू होगा, 12:30 बजे क्लोज होगा। लंदन यूरोप मार्केट 1:30 बजे चालू होता है, रात को 9:30 बजे क्लोज होता है। न्यूयॉर्क वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट है, रात को 6:30 बजे चालू होगा, सुबह मॉर्निंग 2:30 बजे क्लोज होगा। अब ये ट्रेडिंग कौन कर सकता है? मतलब ट्रेडिंग फॉर एवरीवन। देखो हाउसवाइफ ट्रेडिंग कर सकती है, जैसे मैंने सेशन स्टार्ट करने के पहले ही बोला। देखो मेरी एक मेंटोर है जापानीज, $3,000 का फीस मैंने दिया था। तो उसने मुझे बताया, नितिन तुम जब ट्रेडिंग करोगे ना तो वुमेन्स की साइकोलॉजी यूज करो। मैं बोला वुमेन्स की साइकोलॉजी क्या होती है? तो उन्होंने बोला कि जेंट्स का कैसे होता है, कि जेंट्स बोलता है अरे $50 आया तो 100 आने दो, 100 आया तो बोलता है 150 आने दो। लेकिन वुमन क्या होती है, लेडी का जो माइंडसेट है, लेडी का जो साइकोलॉजी है, वो क्या है? वो बोलते हैं अरे $250 में मेरी सब्जी आती है, मुझे ₹500 नहीं चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करने की जो साइकोलॉजी वुमेन्स की है ना, वही साइकोलॉजी पे वुमेन्स ज्यादा प्रॉफिटेबल है। और वो मेंटोर ने मुझे बोला, नितिन 100 आउट ऑफ 73% वुमेन्स आर प्रॉफिटेबल कंपेरेटिवली जेंट्स। मतलब 100 आउट ऑफ 73% लेडीज प्रॉफिटेबल है कंपेरेटिवली जेंट्स। तो मुझे ये आपको बताना है, इंडिया में तो ये प्लस पॉइंट है, प्लस पॉइंट वुमेन्स के लिए। क्यों? क्योंकि देखो इंडिया थोड़ा पुरुष प्रधान संस्कृति वाला कंट्री है। तो यहाँ पे क्या होता है, जेंट्स काम करता है, वाइफ जो है बच्चों को देखना, घर चलाना वगैरह उनका जिम्मेदारी है। तो होता क्या है, लेडी जो है अभी बहुत टैलेंटेड होने के बावजूद भी वो घर पे बैठी है। बट घर पे बैठ के अगर उसके टैलेंट का, उसको पैसे अगर कमाना है, पूरे वर्ल्ड में क्लोथी इंडस्ट्री है ट्रेडिंग, और उसी के लिए वुमेन्स के लिए एक्सेलेंट इंस्टीट्यूट ने एक बड़ा प्लेटफॉर्म डिजाइन किया है। कल 2 तारीख को हम लाइव सेशंस स्पेशल फॉर वुमेन्स, अगर उसका फ्लायर होगा हरीश सर, किरण सर, तो चार्ट बॉक्स में आप सेंड कर सकते हो। स्पेशल फॉर वुमेन्स, रानी लक्ष्मीबाई, उनकी कल पुण्यतिथि है, और उसी ओकेजन पे हम लॉन्च करने जा रहे हैं लाइव ट्रेडिंग सेशंस स्पेशली फॉर वुमन, वुमेन्स के लिए 2 से 4 बजे तक। मतलब 2 घंटे में कुछ नहीं करना है, अकाउंट ओपन करो, अकाउंट ओपन करके खाली 2 बजे आ जाओ। हमारे जो एक्सपर्ट ट्रेडर है, वो एक्सपर्ट ट्रेडर आपको कॉल्स देंगे, बाय करो सेल करो। और वो सेशन लाइव, जो ट्रेडर हमारी है तन्मय करके मैम है, वो जो स्पेशली जापान बारामती से शीतल मैम जो है वो लेने वाली है, मुरमई मैम जो पुणे से है। तो ये 3 ट्रेडर है हमारे पास स्पेशली फॉर वुमेन्स को गाइड करने के लिए। तो वुमेन्स है, स्टूडेंट्स है, बिजनेसमैन, वर्कर्स, रिटायर पर्सन के लिए हमारे पास अलग से क्लोन मोल्ड हमने बनाया है। जो लोग अबव 60 है, वो अगर है घर पे बैठे रिटायर हो गए, टेंशन मत ले लो सर, आपका जितना सैलरी है उससे ज्यादा का सैलरी आप एक्सलेंट इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके घर पे बैठ के ले सकते हो। क्योंकि बहुत अच्छा मोल्ड रिटायर पर्सन के लिए हमने बनाया है। तो ये सब कुछ मुझे बताना है कि एक्चुअल अगर आप एक्सलेंट इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ते हो, स्टूडेंट्स आपके लिए अलग से मोल्ड है, बिजनेसमैन, वर्कर, एम्प्लॉयज, उनके लिए हम अलग से प्लान करते हैं, स्पेशल फॉर वुमेन्स, स्पेशल फॉर रिटायर पर्सन, सबके लिए हमने अलग से
प्लान डिजाइन किया है। तो इसीलिए मैं बताता हूँ 12 साल से 90 साल तक कोई भी हो, एक्सलेंट इंस्टीट्यूट ज्वाइन करे तो उनको हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर डेफिनेटली, श्योरली नहीं, गारंटेड बना सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। वर्क फ्रॉम होम मतलब कहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है। वेन बाय वेन सेल, यही इंपॉर्टेंट है। 2 मिनट में मैं सेशन खत्म करने वाला हूँ। वेन बाय वेन सेल स्ट्रैटेजीज क्या है, ये स्ट्रैटेजीज बहुत जरूरी है। स्ट्रैटेजीज, जैसे बोला जाता है ना कि स्नेक एंड लैडर का गेम होता है, सांप सीढ़ी वाला। बट उसमें आप सभी को पता होगा कि 17 नंबर की एक सीढ़ी है जो डायरेक्ट 99 नंबर पे जाती है। बट वो जो लैडर है, वो जो सीढ़ी है, किसको पता है? जिसने 50 बार वो गेम खेला है उसको ही पता है वो स्ट्रैटेजीज क्या है। तो सेम स्ट्रैटेजीज सर आपको हम देने वाले हैं, और वो स्ट्रैटेजी का बेनिफिट लेके आप जॉब करके, बिजनेस करके, घर संभाल के, खुद को टाइम दे के, रिटायर पर्सन होने के बावजूद भी घर पे बैठ के आप 20, 25, 50 हजार कमा सकते हो घर पे बैठ के। बट वो स्ट्रैटेजीज क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो स्ट्रैटेजीज सीखने के लिए एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर दिस बिजनेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि विदाउट एजुकेशन, विदाउट ट्रेनिंग आप प्रॉफिटेबल बन ही नहीं सकते। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। और ये जो एजुकेशन ट्रेनिंग देने का जो काम है, ये देने का काम द एक्सलेंट इंस्टीट्यूट पिछले 4 सालों से कर रही है। देखो भारत नंबर 1 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये हम नहीं, हमारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? देखो रीजन क्या है, क्योंकि हम रोज लाइव आते हैं। देखो एवरी सैटरडे हमारा हैंड होल्डिंग है। आवर ट्रेडिंग सपोर्ट क्या है? एवरी सैटरडे हम रिवीजन सेशन लेते हैं, एवरी सैटरडे डेली लाइव सेशंस। देखो आप कहां पे भी जाओ, पूरे वर्ल्ड में कहां पे भी जाओ, आप मुझे खाली बताओ, एक दिन में 3 बार लाइव आके एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स को यहाँ पे बाय करो, यहाँ पे सेल करो, ऐसे बताने वाली एक इंस्टीट्यूट पूरे वर्ल्ड में मुझे बताओ कि सर ये इंस्टीट्यूट है जो 3 बार, और स्पेशली वुमेन्स के लिए अलग से, 12 साल के लड़कों के लिए अलग से, 18 साल के लड़कों के लिए अलग से, रिटायर पर्सन के लिए अलग से, ये बताने वाली पूरे वर्ल्ड में एक इंस्टीट्यूट मुझे बता। तो दोस्तों ये हम नहीं बोल रहे, हमारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं। देखो 24/7 ऑनलाइन सपोर्ट आपको मिलेगा। टेलीग्राम चैनल्स हम चला रहे हैं, इसके साथ साथ हम आपको कॉल्स भी दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग समझो उनको लाइव सेशन कनेक्ट करने के लिए नहीं हो रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करके कॉल्स ले सकते हो। उसके बाद क्या है, व्हाट्सएप सपोर्ट, मतलब हमारी जो कम्युनिटी है, वो कम्युनिटी पे अगर आपको कुछ डाउट है, कंफ्यूजन है, विद इन 10 मिनट, 10 मिनट के अंदर आपको वो सपोर्ट मिलेगा। कुछ भी क्वेश्चन हो, अगर टाइप करके आपका सॉल्यूशन होगा तो सॉल्यूशन हम देंगे। अगर समझो मैसेज पे नहीं हो रहा है, तो हमारे बैकएंड टीम से आपको कॉल आएगा कि सर क्या प्रॉब्लम है मुझे बताओ। तो यही मुझे बताना है। और इसी रीजन की वजह से लोग बोल रहे कि भारत नंबर 1 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अगर कौन सी है तो वो एक्सलेंट इंस्टीट्यूट है। तो आगे बढ़ते हैं। हमारी जो कम्युनिटी है 15 साल से, मतलब 15 साल के एक्सपीरियंस ट्रेडर एंड ट्रेनर्स हमारे साथ है, जिनको 15 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। देखो दोस्तों, एक होता है ना कि अगर बड़ा कुछ बनना है तो एक अच्छा विजन आपके साथ होना जरूरी है, और बहुत बड़ा बनाना है तो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक प्रॉब्लम आपके पास होना चाहिए जिसको सॉल्व करने के बाद आप बड़ा बन सकते हो। तो मुझे ये बताना है आपको, जैसे कि ओला के पास एक ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम था, उन्होंने सॉल्व किया, ओला बिकम अ 14,000 करोड़ कंपनी। जोमेटो के पास एक बड़ा प्रॉब्लम था, उन्होंने सॉल्व किया, जोमेटो बिकम अ 24,000 करोड़ कंपनी। ओयो रूम्स, उनके पास एक अच्छा प्रॉब्लम था, उन्होंने सॉल्व किया, 88,000 करोड़ कंपनी। मार्क जुकरबर्ग, इंटरटेनमेंट के लिए लोगों को उसने फेसबुक बना के दिया, मार्क जुकरबर्ग बिकम अ वर्ल्ड रिचेस्ट, नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन। तो अभी एक्सलेंट इंस्टीट्यूट के पास भी एक प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम हम सॉल्व करने जा रहे हैं। और वो प्रॉब्लम क्या है? वो प्रॉब्लम वही है कि इंडिया के 1 करोड़ लोगों को हम सक्सेसफुल ट्रेडर बनाना चाहते हैं, और उसी प्रॉब्लम को लेके एक विजन हमने लिया कि इंडिया को नंबर 1 इकोनॉमी बनाना, ये हमारा विजन है। और एक विजन कैसे कंप्लीट होगा?
कि 1 करोड़ लोगों को अगर हम ट्रेडर बना रहे हैं। देखो ट्रेडर मीन्स क्या होता है, सक्सेसफुल ट्रेडर मीन्स क्या होता है, एक अनस्किल्ड ट्रेडर का पैसा, एक अनस्किल्ड पर्सन का पैसा स्किल ट्रेडर लेता है, यही होता है ना ट्रेडिंग में। तो मुझे ये बताना है, एक अच्छा डॉक्टर अगर यूएस में है, तो एयर एम्बुलेंस से पेशेंट अगर यूएस जा सकता है, तो क्या 150 कंट्री का पैसा इंडियन सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं लेके आ सकता है क्या? तो 1 करोड़ लोग अगर प्रॉफिटेबल बनते हैं, तो इंडिया नंबर 1 इकोनॉमी नेक्स्ट 5 इयर्स में बनेगा। ऑलरेडी 4 नंबर पे हम आ चुके हैं। तो यही मुझे बताना है दोस्तों। एक छोटा सा ड्रीम है, मुझे आप सभी से हेल्प चाहिए ये ड्रीम कंप्लीट करने के लिए। क्या आप मुझे सपोर्ट करोगे? ₹1 इज इक्वल टू $1। कितने लोग मुझे सपोर्ट करने वाले हैं? आप थोड़ा सा मुझे बताओ। एक छोटा सा ड्रीम है, ₹1 इज इक्वल टू $1। अजिंक्य सर बोले जय हिंद जय हिंद जय हिंद। शुभम सर बोले यस 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 यस। ग्रेट 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 ग्रेट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। गोपाल सर थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। सार्थक सर क्या बोले, मेरी एज 19 है, मैंने एक्सनेस से 37 लाख बनाए हैं विद इन 6 मंथ। सुपर माइंड ब्लोइंग। देखो दोस्तों, यहाँ पे सार्थक सर बोले कि 10,000 से 37 लाख बनाए विद इन 6 और 7 मंथ। बट सर विड्रॉल का आइडिया नहीं था, सुना है अकाउंट सीज होता है, प्लीज सजेशन दे दो। डेफिनेटली सार्थक सर, हमारे बैकएंड टीम जो है आपको नंबर सेंड करेगी, वो नंबर पे आप कोऑर्डिनेट करो, हम डेफिनेटली आपको सोल्यूशन देंगे, डोंट वरी। तो बहुत सारे लोगों ने ये ₹1 इज इक्वल टू $1 के लिए हेल्प किया, मतलब हेल्प करेंगे ऐसे बोला है। दोस्तों आपको, आपकी मुझे हेल्प उतनी ही चाहिए, खाली आप क्या करो, डेली का 1,000 2,000 5,000 10,000 रुपए कमाओ, मुझे ऑटोमेटिकली हेल्प हो जाएगी। क्योंकि जो विजन है एक्सलेंट का, कि इंडिया को नंबर 1 इकोनॉमी बनाना है, डेफिनेटली आपके प्रॉफिट करने से ये सब कुछ हो जाएगा। डेफिनेटली प्रणव सर, हम करियर करेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो सपोर्ट हम देने जा रहे हैं, देखो हम पैसे बना सकते हैं, करियर बना सकते हैं। अकाउंट इज इक्वल टू नॉलेज एंड नॉलेज इज इक्वल टू अकाउंट। देखो हमारा अगर बैलेंस बढ़ाना है, पैसे कमाना है, तो पैसे बनाने के लिए नॉलेज बढ़ाना होगा। लोग क्या करते हैं, पैसे के पीछे भागते हैं, पैसे के पीछे भागते हैं। देखो पैसे के पीछे अगर आप भागोगे, कभी रिच नहीं बनोगे। लेकिन अगर आप नॉलेज के ऊपर फोकस करोगे, नॉलेज बढ़ाओगे ना, ऑटोमेटिकली अकाउंट का बैलेंस डेफिनेटली बड़ा होगा। ठीक है। गोपाल सर क्या बोलले, पुढे काय करायचं सर, आमचं हे पहिलं सेशन आहे। डोंट वरी गोपाल सर, देखो यहाँ पे कोर्स जो है, बेसिक कोर्स हम अभी लॉन्च करने जा रहे हैं। तो बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट जो है, उसके बाद बेसिक ऑफ क्रिप्टो मार्केट और बेसिक ऑफ फॉरेक्स मार्केट, ये तीनों मार्केट का बेसिक क्या होता है, ये हम आपको एक बेसिक कोर्स में देने जा रहे हैं। बेसिक ऑफ स्टॉक, बेसिक ऑफ क्रिप्टो और बेसिक ऑफ फॉरेक्स, ये तीनों मार्केट का जो बेसिक नॉलेज है, तो आगे जाके, क्योंकि बेसिक अगर क्लियर होगा तभी जाके हम आगे बढ़ सकते हैं। प्रणव सर क्या बोला, ये कोर्सेज कहाँ मिलेगा सर? मैं प्रणव सर 2 मिनट में बताता हूँ। देखो बेसिक स्टॉक मार्केट, बेसिक क्रिप्टो एंड बेसिक फॉरेक्स, तो ये जो कोर्स की फीस है, ये कोर्स की फीस ₹6,000 है। अभी जैसे फीस की बात आती है, तो क्या पता, मुझे समझ में नहीं आता है, लोग पीछे आ जाते हैं। हाँ अरे यही रीजन है, इसके लिए उन्होंने फ्री सेशन रखा है। दोस्तों मुझे आपको बताना है, देखो अगर आपको 50,000 कमाना है जॉब में, तो आप 8 साल और 8 लाख रुपए खर्चा करते नहीं करते? बट क्या जॉब की गारंटी है? यहाँ पे कोई आपको डिपेंडेंसी नहीं है, सीख के घर पे बैठ के डेली का 6,000 आप कमा सकते हो। बाहर अगर आप जाओगे, बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट 6,000, बेसिक ऑफ क्रिप्टो मार्केट 6,000, फॉरेक्स का 6,000, लोग 6,000 रुपए हर एक मार्केट का सिखाने के लिए 6,000 ले रहे हैं। लेकिन आपको 6,000 रुपए ये तीनों मार्केट का देने के लिए ज्यादा लग रहा है। तो इसीलिए ज्यादा छोड़ो। देखो हमारा जो मकसद है, आप सभी को पता है, कि 1 करोड़ लोगों को सक्सेसफुल ट्रेडर बनाना, यही हमारा मकसद है। और इसीलिए हमने आज के लिए टुडेज ऑफर प्राइस जो है, ओनली 999, ओनली ₹999 में
3 दिन का कोर्स, 3 दिन। कल से कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है, कल से कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है। आपको ये कोर्स का एडमिशन आज ही लेना होगा, अभी लेना होगा। देखो 999 रुपीज, अगर आप एक दिन बाहर जाके होटल में खाना खा के भी आते हो ना, तो 1000 रुपए का खर्चा होगा, खर्चा होगा। प्रणव सर डेफिनेटली, देखो 9 साल हमारे यही इंडस्ट्री में गए हैं, यही इंडस्ट्री में, तो डोंट वरी, वी वो आई एम इंटरेस्टेड ज्वाइनिंग द कोर्स। ओके युवराज सर, देखो ये डेफिनेटली हमें करना है। टाइमिंग जो है शाम को 9 बजे से होगा, 9 मतलब 1 घंटे, 1 आवर, वन मतलब 1.5 घंटे तक चलेगा। जब तक आपका फुल सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, उसके बाद आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगा यही कोर्स का। आप एक बार दो बार रिपीट कर करके भी देख सकते हो। अनिल सर वो हमारे ऊपर छोड़ो, हम मतलब आपको बता देंगे कि कैसे क्या है। तो ये मुझे आपको बताना है। तो ये जो कोर्स है, ये कोर्स में आपको व्हाट इज ट्रेडिंग, कैंडलस्टिक स्टडी क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग कैसे करते हैं, डेमो अकाउंट ओपन करके लाइव मार्केट में आपको ट्रेड कैसे करना है, ये सब कुछ सिखाएंगे। ऐसा नहीं कि खाली नॉलेज हम देंगे आपको, हम आपको ट्रेडर बना के छोड़ने वाले, मतलब छोड़ने नहीं वाले, हम हमें साथ में ही रहना है। एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी इंडिकेटर देके बाय कैसे करना है। जैसे मैंने बोला ना कि स्नेक एंड लैडर की जो गेम है, 17 नंबर की सीढ़ी डायरेक्ट 99 नंबर पे जाती है, तो वही एक सीढ़ी हम आपको ये 99 999 का जो कोर्स है ना, उसमें हम आपको सिखाने वाले हैं। तो आपके पास अभी नेक्स्ट 5 मिनट्स है, ये स्कैनर है, फटाफट स्कैन करके आपको 999 रुपीज डिपॉजिट करना है। और जिनके थ्रू आपने ये कोर्स ज्वाइन किया है, फटाफट स्क्रीनशॉट उनको भेजना है। आपको गूगल फॉर्म दिया जाएगा, गूगल फॉर्म देके एक ऑलरेडी ग्रुप बना हुआ है। कल 9 बजे कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है, कल 9 बजे कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है। देखो हमारी एक जिम्मेदारी है, जब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं बनते, तब तक आपकी आपको प्रॉफिटेबल बनाना, ये हमारी जिम्मेदारी हम समझते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी समझते हैं। ठीक है, तो ये जो कोर्स है रात को 9 बजे चालू होगा। कीर्ति मैम, टाइमिंग जो है कल 9 बजे स्टार्ट होने वाला है रात को। तो 9 से 10, सवा 10, साढ़े 10 बजे तक एक कोर्स चलेगा। बट ये 3 दिन में जो होगा, उसका रिकॉर्डिंग भी आपको अलग से दिया जाएगा। ये जो है, नितिन सर क्या बोले, इट इज मेनली फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग, ट्रेडिंग कोर्स टू अर्न मनी। देखो इंट्राडे के लिए है, ये जो 3 दिन का है, उसमें आपको बाय कैसे करना है, सेल कैसे करना है, इंडिविजुअली आपको ट्रेडर हम बनाने वाले हैं 3 दिनों में। आपको मतलब ये नहीं होगा कि यार 3 दिन में डेफिनेटली हम, हमें ट्रेडिंग मतलब आ सकता है कि नहीं आ सकता। बहुत सारे लोग बोलेंगे सर हमें ट्रेडिंग का टी भी नहीं पता है, तो हमें मतलब ये होगा क्या। तो सर हम श्योरिटी नहीं, गारंटी आपको देंगे कि डेफिनेटली हम आपको ट्रेडर बनाएंगे 3 दिनों में। अगर समझो 3 दिन में नहीं हो रहा है, एक दिन एक्स्ट्रा अगर हमें लग रहा है, तो एक्स्ट्रा हम एक दिन अलग से लेंगे। मनीष सर यही आपको करना है, ये बेसिक, तीनों का बेसिक हम आपको बता रहे हैं। तीनों का जब बेसिक आपको क्लियर पता चलेगा कि इंडियन मार्केट क्या है, क्रिप्टो क्या है और फॉरेक्स क्या है, फिर हमें रियलाइज होगा कि आगे अगर हमें बढ़ना है तो किस तरीके से हमें जाना है। पिया क्या बोले, फॉरेक्स लीगल है इंडिया में। सर जब आप इंडियन ब्रोकर के साथ काम कर रहे हो तो लीगल है, बट अगर आप आउट ऑफ कंट्री के ब्रोकर के साथ काम करोगे, तो इंडियन गवर्नमेंट हमें अलाउ नहीं करता है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए आप आउट ऑफ कंट्री पैसा भेजोगे और ट्रेडिंग करोगे, दिस इज नॉट लीगल इन इंडिया। बट अगर इंडियन अकाउंट में आप फंड डिपॉजिट कर रहे हो, उसी अकाउंट से अगर आपको रिटर्न्स आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, तो ये आप कर सकते हो। और इसीलिए तो पिछले इतने 20-25 साल से लोग कर रहे हैं। एवरी सैटरडे रिवीजन सेशन होगा सर हमारा। प्रतीक सर आप क्या करो, बैकएंड टीम का जो नंबर है,
किरण सर से आप बात कर सकते हो। किरण सर इज द सीईओ ऑफ एक्सीलेंट इंस्टीट्यूट। आनंद सर से भी बात कर सकते हो। जगताप सर है, वो हमारे बेस्ट ट्रेनर है। पिछले 10-12 साल का उनको एक्सपीरियंस है, उनसे भी आप बात कर सकते हो। युवराज सर बोले कि गूगल पे नंबर दे दो। युवराज सर, मैंने आपको नंबर भेज दिया है। सार्थक सर, आप कॉल करिए, विड्रॉ कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। कीर्ति मैम, आपको ट्रेडिंग या स्टॉक का यस भी नहीं पता होगा, डोंट वरी। पूरा बेसिक हम आपको सिखाने वाले हैं। पूरा बेसिक क्लियर एकदम। सुनैना मॅम क्या बोलले, मी थोड्या वेळात पाठवते। ओके, नो प्रॉब्लेम मॅम। लाईव्ह क्लास असणार आहे गणेश पाटील सर, रेकॉर्डिंग नाही। सुमित्रा मैम क्या बोलिए, टेक्निकल एनालिसिस इंफॉर्मेशन। टेक्निकल का एक पार्ट हम लेने वाले हैं मैम, कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। और टेक्निकल का जो बेस पार्ट है जिसके ऊपर लोग बाय सेल करते हैं, ये आपको सिखाया जाएगा। व्हाट इज द टैक्स इन फॉरेक्स? टैक्स नहीं होता है सर, ओनली ब्रोकरेज वहां पे होता है। प्रणव सर, आप बैकएंड जो हमारी स्टाफ है उनसे आप डेफिनेटली बात कर सकते हो। बहुत सारे लोगों ने पेमेंट ऑलरेडी किया है, स्क्रीनशॉट्स ऑलरेडी हमारे टीम मेंबर्स के पास आ चुके हैं, महेश सर ने भी बोला है। सर एप्लीकेशन भी है, गूगल प्ले स्टोर पे है, अलग अलग जगह पे है। आपको जिन्होंने, प्रणव सर जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया, उनसे आप कोऑर्डिनेट कर सकते हो, डेफिनेटली आपको मिलेगा। प्रमोद बिरवड़कर सर, सर ये रिकॉर्डिंग मिलेगा आपको। नितेश सर, बैकएंड टीम जो है, ये टीम आपको हेल्प करेगी अकाउंट ओपन करने के लिए। आदित्य बर्वे सर, नाइट शिफ्ट कर दो। अदिति सर, हमारा जो दूसरा कोर्स है, मतलब जैसे कि रिकॉर्डिंग वाला, तो आप वो ले सकते हो, आपके टाइम के हिसाब से आप सुन सकते हो। वसंत शिंदे सर, जीपे नंबर 9307329202। ये जीपे नंबर है एक्सलेंट का। वसंत शिंदे सर, आपको जीपे नंबर मैंने ट्रांसफर किया है। आई नीड टाइम टू टेक डिसीजन, कांट। नितिन सर, नो प्रॉब्लम, आप टेक योर टाइम। युवराज सर, पेमेंट आले का चेक करा। बहुत सारे लोगों का, लगभग बहुत सारे लोगों का पेमेंट ऑलरेडी आ चुका है। युवराज सर, आप स्क्रीनशॉट जो है, आपको जिसने बोला था उनको स्क्रीनशॉट भेज दो। आप जो अपना ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, वहां पे हम आपको ऑलरेडी ज्वाइन करेंगे। EI 155, एक्चुअल सर टैक्स जो है हमारे स्लैब के हिसाब से टैक्स देना होता है। गोपाल पाटील सर क्या बोले, आम्हाला हरीश तायडे सरांनी याबाबत बरीच मदत केलेली आहे, धन्यवाद हरीश सर। हरीश सर, आप जो काम कर रहे हो उसका रिजल्ट आ रहा है। शुभम सर क्या बोला, आई नीड टाइम टू टेक डिसीजन, कांट। यस, नो प्रॉब्लम शुभम सर। सर आपके 999 के कोर्स में फॉरेक्स ट्रेडिंग पर पूरा गाइडेंस मिलेगा ना? यस, डेफिनेटली प्रणव सर, मिलेगा डेफिनेटली। युवराज सर, हा नंबर नाहीये, 930737 है। एक मिनट, 9307329202। युवराज सर, मैंने आपको सेंड किया है नंबर।
एक बार चेक करो, एक्सलेंट का नाम आएगा वहां पे। युवराज सर, मैंने अभी वापस सेंड किया है आपको। सुमित्रा शाहू पेमेंट रिसीव, ओके। युवराज सर स्क्रीनशॉट पाठवा, नो प्रॉब्लेम, स्क्रीनशॉट पाठवा तुम्ही सर. यस, धीरज सर ने नंबर भेज दिया है। थैंक यू धीरज सर। तो देखो यही होता है। देखो ट्रेडिंग हमें सीखना बहुत जरूरी है, इतना जरूरी है। नागेश सर काय म्हणतात, सर पेमेंट झाले आता हे माझ्या नंबरला पाठवले आहे, तर त्यांनी पुढे नागेश सर कोऑर्डिनेट टू किरण सर. स्नेहा मैम कोई जरूरत नहीं है, पहले ये करो। अगर आपका माइंडसेट जो है प्रॉपर, क्योंकि हम आपको ट्रेडर बनाने वाले हैं, आपको अगर लगता है कि डेफिनेटली ये मेरे लिए काफी है, मुझे कोई जरूरत नहीं इसका, तो कोई आगे का कोर्स वगैरह करने की जरूरत नहीं है। यही कोर्स में आपको प्रॉफिट कैसे करना है, किस तरीके से करे होगा, ये सब कुछ यही कोर्स में हम आपको बताने वाले हैं। ओके ओके, नागेश सरांच्या मिसेस आहेत काय? नो प्रॉब्लेम. अमित सर पेमेंट रिसीव. तो देखो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला कि एक डिसीजन जो होता है, ये लाइफ को टर्निंग पॉइंट देने वाला डिसीजन होता है। और यही है देखो, 999 ये जो है, ये देखो हमें लोगों को ट्रेडर बनाना है। जैसे बोला जाता है ना कि धनुर्धारी, अगर मतलब धनुर्विद्या अगर सिखाना है, तो भीम जो है उसको सिखा के कुछ मतलब है क्या? तो 999 ये जो हमने बेसिक कोर्स दिया है, ये हमें चाहिए अर्जुन। तो हमें वो फिल्टर लगाया है कि 999 रुपीज में आपको पता चलेगा मैं भीम हूं कि अर्जुन हूं, और फिर आप आगे आओगे। तो एक्सीलेंट इंस्टीट्यूट ने जो टास्क लिया है कि 1 करोड़ लोगों को सक्सेसफुल ट्रेडर बनाना, ये जो टास्क है, और यही टास्क को फिल्टर करने के लिए 999 रुपीज का कोर्स है। आप आपके ब्रेन को समझो, अरे मुझे बहुत अच्छे से ये ट्रेडिंग वगैरह सब कुछ अच्छे से आ रहा है, तो डेफिनेटली हम आपको लेके जाएंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है। देखो सेम कोर्स 6,000 5,000 रुपए ले रहे हैं मार्केट में, लेकिन हम 999 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमें चाहिए अर्जुन। एक बार अगर अर्जुन आता है, तो ऑलरेडी आप में सब कुछ क्वालिटीज है। हम आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो चलो थैंक यू सो मच। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने डिसीजन लिया है। गणेश निकम सर पेमेंट रिसीव. प्रणव सर आपको ऑलरेडी नंबर दिया गया है वहां पे। किरण सर, हरी सर, शुभम सर, जो भी है किरण सर से आप कोऑर्डिनेट करो। किरण सर मुझे मतलब कॉल ट्रांसफर कर देंगे, डोंट वरी। ओके, तो चलो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। बहुत सारे लोगों को बड़ा बनना है, पैसे कमाना है, और एक बोलते हैं ना कि अलग से खुद की एक लग्जरियस लाइफस्टाइल जीना है। बट कंपनी की वजह से, प्लेटफॉर्म की वजह से ये सब कुछ हम नहीं कर पाते, नहीं कर पाते। इसीलिए एक अलग से प्लेटफॉर्म जो एक्सलेंट इंस्टीट्यूट ने आपको दिया है, वो प्लेटफॉर्म का आप हेल्प लेके आपके टैलेंट का 100% रिटर्न घर पे बैठ के आप कर सकते हो, ये मैसेज देते हुए हम यहाँ पे आज रुकते हैं। सचिन गोसावी सर पेमेंट रिसीव. असलम सर मंडे से चालू होगा सर. युवराज सर ऑलरेडी वरती चॅट बॉक्स मध्ये नंबर पाठवलेत बघा, किरण सर, हरी सर. कीर्ती मॅम पेड टू स्कॅनर सेंट.
कीर्ति मैम ने भी पेमेंट ट्रांसफर किया है। तो चलो, बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ने ऑलरेडी बेसिक कोर्स का जो है उसको रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी किया हुआ है। तो कल मिलते हैं 9 बजे सेशन में। हम्म। तो ये जो अपना फ्री सेशन है, जो जो भी अभी पार्टिसिपेंट्स है, कैसे लगा आपको ये सेशन? आज का जो सेशन हुआ ये कैसे लगा आपको? तेजश्री मैम पेमेंट किया है, ओके, तेजश्री मैम का भी पेमेंट हुआ है। गणेश पाटिल सर क्या बोले? माइंड ब्लोइंग, ओके, थैंक यू पाटिल सर। जगदीश सर बोले गुड नाइस। हो जबरदस्त इंफॉर्मेटिव सेशन, इट्स गुड, थैंक यू सर, ओके, बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया सेशन था, ओके, वेरी नाइस, खूब छान सर, ओके, थैंक यू, ग्रेट सर, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, ओके, सोहम सर थैंक यू, अमेजिंग, आई ओपनर, ओके, जबरदस्त, नाइस, वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया, ओ हो, अरे बाप रे, इतने सारे रिप्लाई, ओ हो, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। अतुल नाइक सर बोले एक्सलेंट सेशन था, ओ हो, इतने सारे सेशंस, इतने सारे रिप्लाई। गणेश पाटिल सर ने तो एरोप्लेन भेज दिया है, सुपर, माइंड ब्लोइंग, ओके 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 ओके, खूब छान, बहुत ही बढ़िया सेशन। देखो, हमारा यही ट्राई होता है कि ये जो सेशन है, ये सेशन एवरी संडे 10 बज के 10 बजे हम करेंगे सभी के लिए। देखो, 1 करोड़ लोगों को अगर ट्रेडर बनाना है तो पहले हमें कम से कम, हमें पता है कि एक 10-20 करोड़ लोगों तक पहले रीच करना पड़ेगा, पहुंचना पड़ेगा, तब जाके हमें अर्जुन मिलने वाला है, ये तो हम जानते हैं। हमें पता है कि हमें भीम को लेके धनुर्विद्या नहीं सिखाना है, तो हमें चाहिए वो पंछी की आंख दिखने वाला अर्जुन। तो वही लोगों का सर्च करने के लिए हमने एक मिशन किया है कि एवरी संडे 10 बज के 10 बजे हमारा सेशन स्टार्ट होगा, ये फ्री सेशन, ठीक है। तो एक मकसद है कि 1 करोड़ लोगों को हमें प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाना है। और ये टास्क नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी हम मानते हैं, एक हमारी जिम्मेदारी है, जो हम 1 करोड़ लोगों को प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना के ही रहेंगे। तो इसीलिए हमने प्लान किया है कि एवरी संडे 10 बज के 10 बजे 10 मिनट में हम एवरी संडे ये फ्री सेशन लेंगे, जिसे बहुत सारे लोगों को बेसिक ट्रेडिंग क्या है, क्यों करना चाहिए, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, कितनी जरूरत है अभी सेल्फ इंडिपेंडेंट होना, तो ये हम एवरी संडे सिखाएंगे आप, ठीक है। बहुत सारे लोगों का रिप्लाई आया है, थैंक यू। सतीश सर क्या बोले? एक्सलंटच्या मदतीने आम्ही एक्सलंट नक्की होणार, ऑल द बेस्ट नितीन सर जी, थैंक यू। जिन्होंने पेमेंट किया है, सभी को, सभी स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने आपको रेफर किया था, बताया था, उनको भी स्क्रीनशॉट डालना है, ताकि हमें पता चले कि कितने लोगों ने एनरोल किया है, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच। आज संडे है, एंजॉय करो। आप, मुझे पता है कि ये सब कुछ नॉलेज लेने के बाद कितना भी तकलीफ हो, बट जब हम एक महसूस करते हैं ना, एक प्लेटफॉर्म हमें समझ में आता है, तो एक अलग से खुशी हो जाती है मन ही मन में। तो डेफिनेटली ऐसी ही खुशी हर एक के मन में आई होगी कि चलो यार, कुछ भी हो, लेकिन मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला है जिससे मैं घर पे बैठ के पैसे कमा सकता हूँ। तो बहुत अच्छा फीलिंग के साथ मैं सेशन आज यहाँ पे एंड करता हूँ। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, मिलते हैं कल शाम को 9 बजे। जय हिंद ऑल ऑफ यू, जय हिंद, जय हिंद।